लड़के को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि फादर को गुड बाय बोल दो। जिसके बाद ये बोलता है कि मैं इस स्टेट का अब जो यहाँ पे मास्टर हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जो बंदा होता है वो हमेशा किस तरह यहाँ पे जो काम होता है उसको जो है कर रहा होता है, और काम करने के बाद ये जो होता है यहाँ पे घर जा रहा होता है, और ये जो होता है घर पहुँच जाता है, और यहाँ पे ये जो होता है यहाँ पे गेम खेल रहा होता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से जो है काम करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इसको जो है दिल का दौरा पड़ जाता है और ये जो होता है मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बंदा अब जो एक बच्चा बन चुका है, और यहाँ पे ये देख रहा होता है एक लेडी को, और ये बोलता है कि आखिरकार ये कौन है, और ये जो है मेडिकल तो नहीं लग रहा। जिसके बाद यहाँ पे एक मेड जो है आ जाती है, और ये बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब वो मेड की प्लेट में जो है यहाँ पे अपना चेहरा देखता है तो बेचारा बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे जो है 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़का बड़ा हो चुका है जिसका नाम एरिस होता है यहाँ पे, और इसकी उम्र अभी जो है 3 साल है। अब यहाँ पे एरिस किताबें पढ़ रहा होता है, तभी एक मेड यहाँ पे जो है इसके लिए जो खाना होता है वो जो होता है लेके आती है। जिसके बाद यहाँ पे एरिस बोलता है कि मैं यहाँ पे जो है मर गया था और यहाँ पर ही कनेक्ट हो गया हूँ इस वर्ल्ड के अंदर, और मैंने यहाँ पे इस वर्ल्ड के बारे में जो जानना है वो जो है शुरू कर दिया है। और इस वर्ल्ड के बारे में मुझे पता चला कि यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर जो मैजिक है वो जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे सभी लोग जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल करना जानते हैं। और मेरी फैमिली यहाँ पे जो एक नोबल की फैमिली है, और मैं यहाँ पे एक नोबल के घर में पैदा हुआ हूँ, और इस विलेज के अंदर पूरे 1000 जो बंदे हैं वो जो है रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एरिस होता है वो जो होता है कहता है कि मेरे पास एक बड़ा सा महल भी है, और यहाँ पे बहुत सारे जो मेड हैं वो भी जो हैं यहाँ पे, और जो मेरे लिए बहुत सारा काम करते हैं, और यहाँ पे एक जो है कुक है जो यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मेरे लिए बनाता है हर दिन। जिसके बाद एरिस पहुँच जाता है जहाँ पे जो बंदे होते हैं वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, और यहाँ पे एरिस बोलता है क्या मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदे बोलते हैं ठीक है आप देख सकते हैं। जिसके बाद ये लोग सोचते हैं कि यंग मास्टर अभी जो है बहुत छोटे हैं, लेकिन ये हर दिन जो है यहाँ पे आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होता है एक बंदे को देखता है जो यहाँ पे भाले से लड़ाई कर रहा होता है, और जिसके बाद एरिस देखता है कि उस बंदे के पास यहाँ पे जो आर्चरी स्किल है वो जो है। जिसके बाद यहाँ पे एरिस जो होता है इसके पास आता है, और ये बोलता है क्या आपने कभी बो को ट्राई किया है। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि आखिरकार बो से कौन फाइटिंग करना चाहेगा, एक ऐसा वेपन जिससे यहाँ पे बंदे जो है दूर से हमला करते हैं। यहाँ पे जो है आमने सामने लड़ने का अलग ही मजा होता है। जिसके बाद यहाँ पे एरिस बोलता है कि प्लीज़ आप जो है यहाँ पे बो को ट्राई कीजिए, और यहाँ पे ये ऐसे बोलते कि बेचारा ये मना ही नहीं कर पाता। जिसके बाद ये बो को लेके खड़ा होता है, तभी एक बंदा बोलता है कि तुम पहली बार चला रहे हो तो तुम यहाँ पे जो है पास से चला सकते हो। तो यहाँ पे एरिस बोलता है कि नहीं आप यहीं चलाइए। इसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है हमला करता है, और यहाँ पे निशाना लग जाता है वो भी जो है बीचों बीच। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि पहली बार यहाँ पे जो है तुक्का लग होगा, तुम फिर से ट्राई करो, लेकिन इस बंदे का हमला इस बार भी लग जाता है। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं लगता है कि तुम आर्च स्किल में काफी अच्छे हो। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये बोलते हैं लेकिन यंग मास्टर आपको क्या पता चला कि ये यहाँ पे जो आर्चरी स्किल में अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये बोलता है कि क्योंकि मेरे जो इंसेक्ट है वो जो है कह रहे थे। एरिस बोलते हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि आखिरकार इस पावर का नाम क्या है, और मैं अपने ऊपर इसका जो इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ये लोग जो है डिनर कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जो इसके डैड होते हैं ये बोलते हैं कि मैं सुना है कि तुमने यहाँ पे एक सोलर की जो आर्चरी स्किल है उसको जो डिस्कवर किया है। एरिस बोलता है कि हाँ। जिसके बाद एरिस बोलता है कि इस वर्ल्ड में ये जो है मेरे फादर है, मेरे फादर यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा स्केरी बंदे हैं, इसलिए मैं भी इनसे जो है बहुत डरता हूँ, लेकिन साथ ही इनके पास जो है बहुत सारी जो कमाल की पावर है वो भी जो है। एरिस के डर बोलते हैं कि तुम्हारे पास ये टैलेंट है, तुम इस टैलेंट का यहाँ पे अच्छे इस्तेमाल करो, तुम यहाँ पे इससे जो अच्छे जो लॉर्ड है वो जो है बनोगे एक दिन। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलता है ठीक है, और यहाँ पे इसके डैड बोलते हैं कि तुम मेरा भी खाना खा लो ताकि तुम जल्दी से यहाँ पे ग्रो हो पाओ। तो यहाँ पे एरिस बोलता है कि आपका शुक्रिया। इसके बाद यहाँ पे एरिस बोलता है कि जब से मेरे फादर ने कहा है कि यहाँ पे मैं जो आने वाला जो लॉर्ड है वो जो है बन सकता हूँ, जिसके बाद से मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो जानकारी है वो जो है निकालनी शुरू कर दी है, वो भी जैसे एम्पायर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कभी मुझे यहाँ पे जो बैटल है उसके अंदर जो है खड़ा होना पड़े, लेकिन क्या मेरे ऐसा बंदा यहाँ पे जो बैटल है उसको जो है लड़ सकता है। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है बचाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पे जो बैटल है उसको जो है लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में एरिस अपना मुंह छुपा के यहाँ पे जा रहा होता है मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ पे एक लेडी पहचान जाती है और ये बोलते कि आप तो हमारे लॉर्ड के बेटे हो ना। तो जिसके बाद ये बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे लॉर्ड का ही बेटा हूँ। इसके बाद ये लोग जो होते हैं इसको काफ़ी अच्छे से ग्रीट कर रहे होते हैं। यहीं पे एरिस इन सब की पावर को चेक कर रहा होता है, लेकिन इन सब के पास कोई खास पावर नहीं होती। नेक्स्ट सीन में एरिस बैठा होता है और यहाँ पे ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से ये जो थक चुका होता है, और यहाँ पे इसकी आंखों से जो आंसू होते हैं वो भी आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक जो लेडी होती है वो जो होती है किसी बंदे को बाहर निकाल देती है और ये बोलती है कि तुम तो यहाँ पे जो मेलकन हो और तुम हमसे दूर रहो। तभी यहाँ पे एक बच्चा यहाँ से जो है जा रहा होता है और ये बोलते कि यहाँ पे कोई बंदा गिरा है। तो यहाँ पे इसकी मम्मी बोलती है कि तुम दूर रहो, वो जो है मेलकन है, हमें जो उसके पास नहीं जाना है। जिसके बाद यहाँ पे
जो एरिस होता है वो जो होता है इसके पास जाता है और यहाँ पे इसको जो है ब्रेड देता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं ये बोलते हैं कि आखिरकार वो बच्चा कौन है और वो यहाँ पे उनको जो है ब्रेड क्यों दे रहा है। जिसके बाद एक बंदी बोलती है कि यहाँ पे ये जो है लूडर का बेटा है। जिसके बाद यहाँ पे जो मेल्कन होता है वो एरिस को थैंक यू बोलता है। यहाँ पे जो एरिस होता है वो बोलता है वेलकम। जिसके बाद एरिस यहाँ पे इसकी पावर को चेक करता है और इसकी पावर को देख के यहाँ पे एरिस शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि इसके पास तो बहुत ज़्यादा कमाल की पावर है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेल्कन होता है वो कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए और ये जो होता है यहाँ पे जाने लग जाता है। तभी यहाँ पे एरिस इसका जो है पीछा कर रहा होता है। यहाँ मेल्कन बोलता है कि तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए वरना तुम्हारे जो बड़े बंदे हैं वो जो है तुम्हें डांटेंगे। जिसके बाद एरिस बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जो है यहाँ पे आ जाओ, मेरा मतलब तुम जो है मेरे रिक्रूटर बन जाओ। मैं यहाँ पे एक ऐसी टीम बना रहा हूँ जो यहाँ पे जो वॉर है उसके अंदर जाएगी और यहाँ पे हमारी कंट्री को बचाएगी। और मैं यहाँ पे बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इस गाँव के जो लॉर्ड है उनका जो है बेटा हूँ। चाहे तुम ये सिंबल देख सकते हो और मुझे तुम्हारे ऐसे टैलेंट की जो यहाँ पे तलाश है, मैं उसको देख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बोलता है लेकिन तुम तो अभी मिले हो। तो ये बोलता है यहाँ पे एरिस की कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें पता है। एरिस बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन यहाँ पे जो बड़े बंदे हैं वो जो मुझे पसंद नहीं करेंगे और यहाँ पे तुम्हें भी जो मुसीबत हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे चले जाओ और साथ ही ब्रेड के लिए शुक्रिया। जिसके बाद एरिस बोलता है कि अगर तुम मेरे यहाँ पे रिक्रूटर बन जाओ तो मैं यहाँ पे तुम्हें जो है बहुत सारा जो अच्छा खाना है वो जो है दूंगा। जिसके बाद यहाँ पे मेल्कन जो होता है मान जाता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग महल के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पे जो मेल्कन होता है उसको जो बहुत ज़्यादा सिंपल खाना दिया जाता है। यहाँ बंदे बोलते कि मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन आपको वही खाना नहीं दे सकते जो हम अपने महाराज को देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि आप जल्दी खाना खाइए और यहाँ से निकल जाइए। जिसके बाद एरिस यहाँ पे आता है और ये बोलते कि तुम मेरे साथ खाना खा लो और ये इन बंदों पे गुस्सा करता है और ये बोलता है कि ये मेरा गेस्ट है और तुम लोग इस तरह से इसका सम्मान करोगे। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि मैं माफ़ कीजिएगा। इसके बाद इसको भी जो यहाँ पे अच्छा खाना दिया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग जो खाना होते हैं वो जो होता है खा रहे होते हैं। और यहाँ पे एरिस बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो मेल्कन होता है ये बोलता है कि पहले मैं एक बैंडिट जो ग्रुप है वहाँ पे जो था एक काम करने वाला बंदा था, लेकिन यहाँ पे वॉर के अंदर वो ग्रुप मर गया और मैं यहाँ पे अकेला हो गया। तो यहाँ पे एरिस बोलता है कि तुमने कोई और ग्रुप ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे ये बोलता है कोई बंदा ऐसे बंदे को नहीं लेगा जिसके नाम पे कोई काम जो है दर्ज ना हो। जिसके बाद यहाँ पे एरिस बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एरिस का जो सर्वेंट होता है वो बोलता है कि वैसे आपका जो गेस्ट है उसको जो है यहाँ पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे एरिस बोलता है कि अब ये यहीं पे रहने वाला है, ये जो मेरा रिक्रूटर बनेगा, समझे ना। ये सुन के बंदा शौक में आ जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो एरिस होता है वो अपने फादर के पास इसको जो है लेके आया होता है और यहाँ पे इसके फादर बोलते हैं कि नहीं, तुम एक मेल्कन को यहाँ पे जो है क्यों लेके आए हो। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर यहाँ पे टैलेंट है कि तुम यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो पहचान सकते हो, लेकिन मैं इस मेल्कन को यहाँ पे रिक्रूट नहीं करूँगा। यहाँ पे एरिस बोलते हैं कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें पता है। मुझे यहाँ पे पता है कि इसके अंदर कितना टैलेंट है। मैंने यहाँ पे जो मेरी एबिलिटी है उससे जो है चेक किया है। जिसके बाद यहाँ पे इसके फादर बोलते हैं कि वैसे ही जैसे तुमने यहाँ पे सोल्जर की एबिलिटी को चेक किया था। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ। जिसके बाद ये बोलते ठीक है इसको टेस्ट करते हैं, यहाँ पे इसको मेरे साथ जो है फाइटिंग करनी पड़ेगी, अगर ये जीत गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे एरिस बोलते हैं ये कुछ ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आप तो यहाँ पे बहुत बड़े हैं और ये जो है अभी सिर्फ बच्चा है, वो भी जो है 14 साल का। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलते तुमने कहा ना टैलेंट है तो बस, और तुम यहाँ पे टेंशन मत लो, मैं इसे यहाँ पे जो हैंडीकैप जो बेनिफिट होता है वो भी जो है दूंगा। नेक्स्ट सीन में मेल्कन बैटर करने के लिए आ जाता है और यहाँ पे महाराज बोलते हैं कि यहाँ पे टाइम चल रहा है, अगर इस टाइम के अंदर तुमने मेरे ऊपर एक भी वार कर दिया तो तुम यहाँ पे जीत जाओगे, वरना यहाँ पे तुम जो है हार जाओगे। जिसके बाद ये लोग फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे इसके फादर बहुत तेज से हमला करते हैं। यहाँ मेल्कन बोलते हैं कि अगर एक भी हमला मेरे ऊपर लग जाएगा तो यहाँ पे मैं जो हूँ मारा जाऊँगा। और यहाँ पे लगातार जो है ये हमला कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये रोक रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर बोल रहे होते हैं कि मेल्कन काफ़ी अच्छा कर रहा है, यहाँ पे महाराज के आगे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेल्कन होता है वो जो होता है यहाँ पे नीचे दब रहा होता है, लेकिन यहाँ पे महाराज बोलते हैं कि टाइम अभी बाकी है। जिसके मेल्कन को यहाँ पे जो एरिस होता है उसकी बात याद आती है। जिसके बाद यहाँ पे मेल्कन जो है दोबारा खड़ा हो जाता है और ये बोलते हैं कि ठीक है अब जो है मुझे सही में फाइटिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये जो होता है हमला करना शुरू कर देता है और यहाँ पे जो होता है ये सीधा हमला करता है महाराज के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो जो होते हैं इसके हमले को रोक लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो महाराज के कुछ बाल होते हैं वो गिर जाते हैं, यानी मेल्कन ने इनके ऊपर एक हमला कर दिया। अब यहाँ पे मेल्कन जो होता है आर्मी के अंदर आ चुका होता है। जिसके बाद यहाँ पे एरिस के फादर एरिस को बोलते हैं कि तुमने काफी अच्छा किया, ऐसी और बंदे को लेके आओ। जिसके बाद यहाँ पे जो मेल्कन होता है वो जो होता है कपड़े पहन के तैयार हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे एरिस बोलते हैं कि मैं सुना है कि तुमने यहाँ पे जो बटलर है उसका भी काम संभाला है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ। जिसके बाद यहाँ पे एरिस बोलता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मेल्कन बोलता है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं जितना करूँ उतना जो है कम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है
हमें यहाँ बताया जाता है लीडरशिप के बारे में और यहाँ पे पावर के बारे में। और यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है कि मेरे पास ऐसी पावर है, मैं यहाँ पे जो दूसरे बंदे हैं उनकी जो पावर है उनको जो है पहचान सकता हूँ। जब मेरे डैड को ये पता चला तो उन्होंने बोला कि ये पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे जो यूथ है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और इसी पावर का इस्तेमाल करके मुझे यूथ के अंदर यहाँ पे जो है जिंदा रहना है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो मैल्कन होता है उसका असली नाम रे होता है और यहाँ पे कुक बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से ये काम भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे रे बोलता है कोई बात नहीं, तुम भी तो हमें बहुत अच्छा खाना जो बना के वो जो है देते हो। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है कि यहाँ पे रे को जो है कुछ महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए, लेकिन यहाँ पे जो इसकी स्किल है वो जो है काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। इसको जो है यहाँ पे सभी चीज़ों को लर्न करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। इसने यहाँ पे सही बंदों के बारे में भी जो है याद कर लिया है और यहाँ पे जो डोमेन के बंदे हैं उन्होंने जो है इसको अपना लिया। और यहाँ पे कुछ देर बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे जो बंदे हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। जिसके बाद यहाँ पे 2 मिनट जा रही होती हैं और ये बोलती कि यहाँ पे जो रे है वो सही में बहुत अच्छा है और यहाँ पे कुछ हैंडसम भी है वो तो। जिसके बाद यहाँ पे रे आ जाता है और ये बोलते कि चलिए मास्टर पढ़ने का टाइम हो गया। तो यहाँ पे रे मास्टर को जो है पढ़ाने लग जाता है, यानी एरिस को। यहाँ पे बता रहा होता है कि यहाँ पे पूरे 7 जो है कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे जो आप ये लाल वाला कॉन्टिनेंट देख रहे हो ये जो है बहुत खतरनाक था। ये जो है टाइम में इसने जो है पूरा यहाँ पे जो सारे कॉन्टिनेंट है उनके ऊपर जो है कब्जा कर लिया था और यहाँ पे एक महाराज इन सभी के ऊपर जो है यहाँ पे शासन किया करते थे। लेकिन अभी के डेट में वहाँ पे जो सिर्फ एक 8 साल का बच्चा है जो यहाँ पे रूल करता है और वहाँ पे जो उसके आसपास बंदे हैं वो जो है यहाँ पे इसको जो है कठपुतली की तरह जाते हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो जो है बहुत ज़्यादा जो है गुस्से वाले हो चुके हैं। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि हो सकता है कभी भी लड़ाई छिड़ जाए। तो यहाँ पे रे बोलता है कि हाँ। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे जल्दी से जो बंदे हैं उनको जो है यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे रे बोलता है कि एक कंट्री के जो गवर्नर है वो जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम में है क्योंकि यहाँ पे उनके जो है 2 बेटे हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, अब वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो बड़ा बेटा है उसी को राजा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छोटा बेटा ज़्यादा काबिल है, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों में लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि हमारे फादर किसका साथ देंगे। तो यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि आपके फादर यहाँ पे जो बड़े भाई है उसका जो साथ देंगे। यहाँ पे एरिस बोलता है कि मुझे जल्दी से जो बंदे हैं उनको जो ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एरिस यहाँ पे जो है बाहर जा रहा होता है और यहाँ पे ये देखता है कि इसके फादर जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी जो है लड़ाई के लिए। जिसके बाद यहाँ पे एरिस जो होता है फादर के पास आता है और यहाँ पे इसके फादर बोलते हैं क्या तुम दोबारा से यहाँ पे जो टाउन है वहाँ पे जा रहे हो। तो एरिस बोलता है कि हाँ। जिसके बाद यहाँ पे इसके फादर बोलते हैं कि तुम इस बार कुछ और अच्छे बंदों को लेके आना, लेकिन इस बार किसी मैजिशियन को लेके आना क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई के अंदर मैजिशियन होते हैं वो जो होते हैं बड़े काम के होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एरिस बोलता है कि मैजिक, हाँ मुझे याद आया कि यहाँ पे मेरे फादर ने मुझे मैजिक करने को कहा था, लेकिन जब मैंने मैजिक किया तो यहाँ पे जो मैजिक है वो ठीक से नहीं हुआ। जिसके बाद मेरे फादर ने दोबारा मुझे मैजिक करने को कभी नहीं बोला। मुझे लगता है कि मैंने जो स्पेल है वही जो है गलत पढ़ दिया था। जिसके बाद यहाँ पे एरिस और रे जो होते हैं निकल जाते हैं यहाँ पे तलाश में बंदों की। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक और कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं और ये लोग यहाँ पे बंदों को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे रे बोलते हैं कि पूरे यहाँ पे जो 50,000 बंदे हैं वो जो यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे एरिस जो होता है ये सुन के चौंक जाता है। जिसके बाद इनको यहाँ पे एक महल दिखता है और यहाँ पे रे बोलता है कि इस महल के अंदर यहाँ के जो राजा हैं वो जो है रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि सही बंदे यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा अमीर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एरिस बोलते हैं कि सही बंदे काफ़ी अमीर दिख रहे हैं, एक दिन मैं भी अपनी कंट्री को ऐसे ही बनाऊंगा। जिसके बाद ये जो होता है मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे इसको कोई अच्छा बंदा नहीं मिलता और ये जो होता है यहाँ पे आगे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसको एक गली दिखाई देती है और यहाँ पे ये देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे गरीब बंदे जो है बैठे हुए हैं और यहीं पे जो रे होता है वो भी जो होता है इनको देख के चौंक जाता है क्योंकि इसको अपनी जो है याद आने लग जाती है। जिसके बाद रे बोलता है कि यहाँ पे अगर कोई बंदा अमीर है तो वहीं पे कहीं आसपास गरीब बंदे भी होंगे। यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे सिर्फ पैसों की वजह से आ गई है। अब मुझे पता है कि आप क्या कहेंगे, आप जो है इनको बजा जाते हैं, लेकिन आप इनका जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है आपकी कंट्री के अंदर नहीं आते हैं। जिसके बाद एरिस बोलता है कि तुम ठीक बोल रहे हो, यहाँ पे एक तरफ से बंदे बहुत खुश है, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ कुछ बंदे इतने जो है यहाँ पे बेबस है कि वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन मैं एक दिन ऐसी कंट्री बनाऊंगा जहाँ पे सही बंदे बहुत ज्यादा खुश होंगे। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे एरिस को मार्केट जो है काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे ये ड्रैगन के अंडे लेना चाहोगे, मैंने इसे नॉर्थन कॉन्टिनेंट से लाया हूँ। जिसके बाद एरिस सोचने लग जाता है कि ड्रैगन लेने के बाद ये जो है क्या क्या करेगा। अब एरिस यहाँ पे पैसे देने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो रे होता है वो तलवार निकाल लेता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम ड्रैगन बेच कैसे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रैगन बेचना है वो जो है यहाँ पे इलीगल है, वो भी जो है बहुत साल से, और तुम यहाँ पे जो उनके अंडे हैं वो भी जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, और जिस कॉन्टिनेंट की तुम बात कर रहे हो उस कॉन्टिनेंट में यहाँ पे एक्सपोर्ट करना अंडे वो जो है बहुत ज़्यादा बैन है। तो यहाँ पे एरिस बोलते हैं कि तुम इसको जो है मत मारो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लेने वाला। तभी यहाँ पे
रे देखता है कि सभी तरफ जो बंदे हैं वो जो इसी को देख रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे रे जो होता है एरिस से माफी मांगता है। एरिस बोलता है कोई बात नहीं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो होते हैं आगे की तरफ जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एरिस होता है वो जो होता है खाना खा रहा होता है और इसको यहाँ पे कैंडी चाहिए होती है। ये जो होता है कैंडी लेने के लिए जाता है और ये जैसे पैसे निकालता है यहाँ पे एक बंदा आता है और इसको जो है टक्कर मारता है और इसका जो फर्श होता है उसको जो है गायब कर देता है। तो यहाँ पे रे आता है और यहाँ पे बोलता है कि आप ठीक तो है ना। तो यहाँ पे एरिस बोलता है लगता है कि वो जल्दी में था, लेकिन यहाँ पे एरिस देखता है कि उसका जो फर्श है वो जो है गायब हो चुका है। तो रे यहाँ पे एरिस को उठा लेता है और ये जो होता है उस बंदे का पीछा जो है कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा यहाँ पे जो है घुस जाता है एक जो है यहाँ पे गली के अंदर और यहाँ पे गली के अंदर पहले ही बहुत सारे बंदे आए होते हैं और ये बोलते हैं कि तुम एक जो है कचरा हो, तुम हमसे यहाँ पे जो है दूर नहीं भाग सकती। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा असल में एक लड़की होती है। जिसके बाद ये लोग उस लड़की को मारना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे एरिस बोलते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पे जो लड़की है उसको नहीं मारना चाहिए। जिसके बाद ये बंदे बोलते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और ये जो होते हैं इसके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रे होता है वो जो होता है इनको रोक लेता है और इनको मारना शुरू कर देता है और एरिस बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद एरिस यहाँ पे इसकी पावर को चेक करता है और यहाँ पे ये देखता है कि इसके पास मैजिकल पावर है और ये जो है बिल्कुल एस लेवल पे पहुंचने वाली है। और ये बोलता है कि यहाँ पे अगर इसकी कुछ पावर को ठीक कर दिया जाए तो ये जो है मेरे फादर से भी आगे जा सकती है। जिसके बाद एरिस यहाँ पे लड़की को बोलता है क्या तुम मेरी रिक्रूटर बनना चाहोगी। तो यहाँ पे लड़की जो है कुछ भी नहीं बोलती। तो यहाँ पे एरिस बोलता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मुझे इसको यहाँ पे अपना रिक्रूटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं किसी बच्चे का सेवक जो है नहीं बनूंगी। एरिस बोलता है लेकिन तुम्हारे पास बहुत ही कमाल का जो मैजिक पावर है वो है, इसलिए तुम मेरे को यहाँ पे जो है ज्वाइन कर लो प्लीज। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि देखो मैंने आज तक कभी मैजिकल पावर का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए तुम यहाँ पे बकवास करना बंद करो। एरिस बोलते कि प्लीज तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक अच्छी जिंदगी दूंगा। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती कि तुम पैसों के बदले में मुझसे कुछ भी करा लोगे क्या, यहाँ पे मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, समझे ना। तुम्हें यहाँ पे बचपन से ही बहुत अच्छी जिंदगी मिली है, इसका मतलब तुम बचपन से ही यहाँ पे जो है लकी हो और तुम चाहते हो कि यहाँ पे मैं तुम्हारी जिंदगी को सेव करूँ, है ना। एरिस बोलता है कि मैं बाकी बंदों की तरह नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक दिन ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे सभी लोग समान होंगे। जिसके लड़की बोलती है एक दिन, आखिरकार वो दिन आएगा कब। यहाँ पे जो लोग हैं वो जो है बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ज़िंदगी को जी रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें पता भी नहीं कि ज़िंदगी जीना कितना ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे कई बंदे जो है खाने के लिए मोहताज है और यहाँ पे उनको जो है बहुत सारी बीमारियाँ लग चुकी है, उनको पता भी नहीं कल का खाना उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हम लोग यहाँ पे किसी दिन का जो इंतजार है वो जो है नहीं कर सकते, समझे ना। तो जिसके बाद यहाँ पे रे बोलता है ठीक है तुम यहाँ पे जो फर्श है उसको दो और यहाँ से जाओ। जिसके बाद ये फर्श को जो है यहाँ पे दे रही होती है। तभी एरिस देखता है कि यहाँ पे इसके हाथों में चोट लगी है। तो ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हें किसने मारा। जिसके लड़की बोलती कि यहाँ पे कुछ बंदे मुझे जो है ले जा रहे थे, वो भी जो एक स्लेब बना के, लेकिन मैंने यहाँ पे उनको जो है पैसे दिए और यहाँ पे जो है भाग के आ गई। यहाँ पे एरिस बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ मेरे फादर के टाउन में चलो, वहाँ पे तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये बोलती कि मैं नहीं जा सकती हूँ। तभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और ये बोलते कि तुमने यहाँ पे जो है कुछ पैसे कलेक्ट किए कि नहीं किए, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा भूख लगी है, प्लीज हमें खाना दो। फिर यहाँ पे एरिस सारी बात को जो है समझ जाता है। जिसके बाद ये कहता है कि ठीक है तुम मेरी रिक्रूटर बनो चाहे ना बनो, लेकिन तुम यहाँ पे ये पैसे ले लो। जिसके बाद ये बोलती कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसके बदले कुछ नहीं देने वाली, समझे ना। बोलते कि मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। जिसके बाद यहाँ पे ये पैसे ले लेती है और यहाँ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एरिस होटल के अंदर बैठा होता है और यहाँ पे जो रे होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे मालूम है कि गर्मी का मौसम चल रहा है लेकिन रात को ठंडी होती है, इसलिए आप अंदर आ जाइए। एरिस बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे रे बोलता है कि मुझे मालूम है कि आप वहाँ पे जो उस लड़की को लेकर परेशान है। तो यहाँ पे एरिस बोलता है लगता है कि उस लड़की को यहाँ पे किसी नोबल ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। यहाँ पे आपको दुनिया अच्छी दिखती है लेकिन दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। जिसके बाद ये नीचे देखता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे जो है आ रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे एरिस जो है नीचे आता है और ये बोलते कि जो क्रिस्टीनिया है उसको जो है यहाँ पे कोई बंदा पकड़ के ले गया और हम देखते कि यहाँ पे कुछ बंदे क्रिस्टीनिया को ले जा रहे होते हैं। टॉयलेट को देखते हैं जो यहाँ पे बैठी होती है और तभी वहाँ पे देखती है कि कुछ बंदे अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं और जिसके बाद चार्लेट बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और हम देखते कि चार्लेट यहाँ पे जो खाना होता है उसको जो है मांगने के लिए यहाँ पे जो है घूम रही होती है, लेकिन लोग उसको खाना नहीं दे रहे होते। तभी कुछ बंदे यहाँ पे इसको धक्का मारते हैं और चार्लेट गिर जाती है और यहाँ पे कोई बंदा चार्लेट को उठा नहीं रहा होता। इसके बाद चार्लेट यहाँ पे जो एक जगह पे आकर बैठ जाती है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे उसको उठा के ले आते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो इनका बॉस होता है ये बोलता है कि तुम लोग इसके मुंह को खराब मत करना क्योंकि इसके मुंह के यहाँ पे जो पैसे मिलने वाले हैं। तभी यहाँ पे जो ऐश होता है वो आ जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फिट्स होता है वो जो होता है यहाँ पे सभी बंदों को मारना शुरू कर देता है और एक करके वो जो सभी बंदों को यहाँ पे जो मार देता है। इसके बाद जो बॉस होता है वो डर जाता है और तभी यहाँ पे जो ऐश होता है ये बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे अपनी सलामती चाहते हो तो तुम यहाँ पे इसको जो है मुझे बेच दो। तो यहाँ पे फिट्स कहता है कि हाँ अगर तुम इसे बेच दोगे तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो जो है बिल्कुल ठीक रहेगी। जिसके बाद ये लोग
चार्लेट को जो है खरीद लेते हैं और ये लोग यहाँ पे इसको जो है बाहर ले आते हैं। और यहाँ पे चार्लेट होती है बोलती कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं और ये लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं। तब यहाँ पे जो फिट्स होता है ये बोलता है कि मुझे तुम्हारी जो मैजिकल पावर है उसको जो है चेक करना है। जिसके बाद यहाँ पे फिट्स जो होता है लॉकेट को निकालता है और ये जो होता है ये लॉकेट को चार्लेट को देता है और ये बोलता है कि इससे तुम जो है मैजिक करो। जिसके बाद यहाँ पे जो चार्लेट होती है वो मैजिक का इस्तेमाल करती है और ये जो मैजिक होता है ये बहुत तगड़ा होता है। यहाँ पे फिट्स जो होता है समझ जाता है कि इसके पास मैजिक है और यहाँ पे चौंक जाता है। जिसके बाद यहाँ पे चार्लेट बोलती है कि देखा मैंने मैजिक, और इसके बाद ये जो होती है टीम में आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अब ये तीनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जो ऐश के फादर होते हैं ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम इस लड़की को यहाँ पे क्यों लेके आए हो। तो यहाँ पे ऐश बोलता है कि इस लड़की के पास बहुत ही कमाल की मैजिकल पावर है। तो जिसके बाद यहाँ पे इसके फादर बोलते हैं ठीक है तुम अपनी मैजिकल पावर दिखाओ। तो चार्लेट जो होती है अपनी मैजिकल पावर को दिखाती है और इसके फादर शौक में आ जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि ऐश के फादर लड़ाई करके वापस आ चुके होते हैं। यहाँ पे जो ऐश होता है वो अपने फादर से मिलता है। तभी ऐश के फादर बोलते हैं कि तुमने यहाँ पे जो है चार्लेट को चुन के काफी अच्छा काम किया, इसने जो है यहाँ पे दुश्मनों को जो है अकेले ही हरा दिया। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ऐश के जो है दो छोटे छोटे भाई हो चुके होते हैं और यहीं पे जो फिट्स होता है वो भी जो होता है यहाँ पे आ चुका होता है और ये बोलते हैं कि चलिए हम नए बंदों को ढूंढ के लाते हैं। जिसके बाद तो ऐश और फिट्स यहाँ पे नए बंदों को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पे चार्लेट आती है और ये बोलती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद ये तीनों घोड़े पे बैठ जाते हैं और जाना शुरू कर देते हैं। चार्लेट बोलती कि आखिरकार ये घोड़ा इतना स्लो क्यों चल रहा है। तो यहाँ फिट्स बोलता है क्योंकि तुम इसके ऊपर बैठी हो, अगर तुम उतर जाओ तो ये बहुत तेज चलेगा। तो यहाँ पे चार्लेट बोलती कि ठीक है तुम ही उतर जाओ। तो यहाँ पे फिट्स जो होता है ये गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पे जो ऐश होता है उसको यहाँ पे दिखाई देता है कि दो बंदे एनिमल का शिकार कर रहे हैं। तभी वो बंदे यहाँ पे ऐश को देखते हैं और इसके पास आते हैं और ये बोलते हैं कि हमें माफ कीजिएगा अगर आपको चोट लगी हो। तो जो ऐश होता है वो इनकी पावर को चेक करता है, उसको पता लगता है कि इनके पास काफी पावर है। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदे ऐश को जो है घर पे ले आते हैं। अब ये तीनों यहाँ पे जो है खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो ऐश होता है ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके दोनों बेटों को यहाँ पे जो अपनी आर्मी है उसके अंदर जो है भर्ती करूँ। जिसके बाद यहाँ पे इसके फादर ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और ये बोलते कि मुझे लगा था कि तुम लोग बहुत बड़ा काम करोगे। तभी हम देखते कि एकदम से एक गेट जो है खुलता है और हम देखते कि उसमें से एक बंदा आता है और जो यहाँ ब्रेड को चुरा के भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे इसके फादर बोलते कि तुम रुक जाओ, आखिरकार तुम भाग कहाँ रहे हो। तभी यहाँ पे जो ऐश होता है वो इस बच्चे की पावर को चेक करता है और इस बच्चे की पावर को देख के यहाँ पे ऐश बहुत शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि इस बच्चे की पावर अभी इतनी है तो बड़ा होकर कितना पावरफुल होगा। और यहाँ पे इस बच्चे के फादर इसको जो है डांट रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो ऐश होता है वो आता है और ये बोलते है कि मुझे इसको जो है अपनी आर्मी में भर्ती करना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। यहीं पे जो बच्चा होता है वो जो होता है कहता है क्या आर्मी, इसका मतलब मुझे यहाँ पे जो वॉर है उसमें जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ये जो होता है काफी डर जाता है और रोते हुए अपने रूम में भाग जाता है। इसके बाद यहाँ पे इसके फादर बोलते कि मुझे माफ करना, असल में इसकी मॉम यहाँ पे जो है गुजर चुकी है जिसके कारण ये काफी उदास रहता है और हमेशा जो है रूम में रहता है और ये जो है यहाँ पे शिकार भी नहीं करता है। जिसके बाद यहाँ पे ऐश बोलता है ठीक है मैं अंदर जाता हूँ और उससे जो है बात करता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ऐश जो है अंदर आ जाता है और ऐश को देख के यहाँ पे जो बच्चा होता है वो डर जाता है। तो यहाँ पे ऐश बोलता है कि तुम डरो मत, मैं जो सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ। जिसके बाद ऐश बोलता है कि क्या तुमको जो किताबें हैं वो पसंद है। तो यहाँ पे बच्चा बोलता है कि हाँ मुझे जो किताबें हैं वो पसंद है। जिसके बाद ऐश बोलता है कि अगर तुम यहाँ चलोगे तो मैं तुमको पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें दूंगा। तो यहाँ पे बच्चा मान जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये जो होता है आ जाता है लेकिन यहाँ पे ये रोने लग जाता है क्योंकि एक डॉग यहाँ पे जो है इसको चाट रहा होता है। जिसके बाद ऐश यहाँ पे जो है इसको रूम में ले आता है और ये बोलता है कि तुम जितनी चाहो उतनी किताबें पढ़ सकते हो। और ये जो होता है यहाँ पे पढ़ना भी शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो ऐश होता है वो जो है ऊपर रूम से नीचे आता है और यहाँ पे जो है पहुंच जाता है लाइब्रेरी के अंदर और ये देखता है कि यहाँ पे जो रे है वो जो है सो चुका है। और यहाँ पे ऐश जैसी पावर को चेक करता है और डर जाता है क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर बढ़ चुकी होती है। तभी यहाँ पे इसके दोनों भाई आ जाते हैं और यहाँ पे ये बोलते हैं कि लगता है कि रे ने बहुत ज्यादा मस्ती कर ली है। तभी यहाँ पे जो फिट्स होता है ये बोलते हैं कि नहीं, रे ने जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है जिसके कारण ये सो गया है। तो यहाँ पे इसका भाई बोलता है लेकिन इसको तो पढ़ना ही नहीं आता, आखिरकार ये पढ़ कैसे सकता है। जिसके बाद यहाँ पे जो रे होता है ये उठ जाता है और ये बोलता है कि असल में जब मेरी मॉम यहाँ पे मुझे कहानी सुनाई करती थी मैं उसको ध्यान सुनता था और यहाँ पे मैं उसी किताब को पढ़ता था और यहाँ पे जो वर्ड है उनको जो है समझता था, जिसके कारण मुझे जो है अब रीडिंग आ चुकी है। जिसके बाद ये लोग शिकार करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे जो रे होता है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और वो जो है एक पिंजरे को बना देता है। तभी इसके डैड आते हैं
और ये सब देख के चौंक जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो रे होता है वो इनको बताता है कि यहाँ पे जो जानवर है वो जो पीले रंग को देख के अटैक करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक साइड को पीले रंग से यहाँ पे जेंट कर दिया है और दूसरी साइड सिंपल छोड़ दी है। ये अंदर आएंगे लेकिन बाहर नहीं जा पाएंगे। तब इसके फादर ऐश को बोलते कि जल्दी से इसको जो है महल के अंदर ले जाइए। तो यहाँ पे जो रे होता है वो रोने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो रे होता है वो जो होता है रो रहा होता है और किताबों को जो है यहाँ पे देख रहा होता है। तभी यहाँ पे इसके फादर जो होते हैं ऊपर बैठे होते हैं अपने दोनों भाइयों के साथ और दोनों भाइयों को बोल रहे होते हैं कि तुम जाके यहाँ पे जो रे है उसकी जो है देखभाल करना है, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पे रे जो है इस बातों को सुन लेता है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं जहाँ पे रे भी जो होता है जाने के लिए तैयार होता है। यहीं पे हम ऐश को देखते हैं जो अपने फादर को बोल रहा होता है कि आप यहाँ पे जो लड़ाई है उसके अंदर मत जाइए। तो यहाँ पे इसके फादर बोलते हैं कि तुम इससे मत पढ़ो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे जो लड़की है वो देख ली है। अब यहाँ पे ऐश चौक में आ जाता है और जो लड़की है वो जो है यहाँ पे आज ही आने वाली है। अब जो ऐश होता है अपने दोस्तों के पास जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे मेरी जो फियांसे है वो जो आने वाली है। सभी बंदे काफ़ी शौक में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मेड आती है और ये बोलती है कि आपकी जो फियांसे हैं वो जो आ चुकी है। जिसके बाद हम इसकी फियांसे को देखते हैं जिसका नाम यहाँ पे जो लीजा होता है। यहाँ पे जो ऐश होता है वो जो होता है अपनी फियांसे को यहाँ पे जो है देखता रह जाता है और जिसके बाद ये यहाँ पे जो इसकी पावर होता है उसको जो है चेक करता है। इसके पास यहाँ पे जो लीडरशिप है उसकी जो पावर है वो होती है और यहाँ पे जो डोमेन है उसकी पावर भी होती है और जो चीज़ चाह ले वो चीज़ करने की भी इसके पास पावर होती है। अब ये जो होता है काफ़ी शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये यहाँ पे आई क्यों है, क्या ये मेरी जो गलती है उसे जो है आई है। जिसके बाद यहाँ पे जो लीजा होती है बोलती कि आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। तो इसका बटलर बोलता है कि नहीं, आप काफ़ी सुंदर लग रही हो। इसलिए यहाँ पे मास्टर जो है कुछ बोल नहीं पा रहे। इसके बाद यहाँ पे लीजा जो है अंदर आती है और यहाँ पे जो बाकी मेड होती हैं वो जो होती है लीजा का स्वागत करती है। यहाँ पे लीजा जो होती है फूलों को ले लेती है और काफ़ी खुश हो जाती है और यहाँ पे जो लीजा होती है वो जो होती है पूरे जो महल होता है उसको जो है घूम रही होती है और इसको जो महल होता है वो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे रे बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, लेकिन अगर यहाँ पे वेदर ठीक होता तो मैं तुम्हें घुमाने ले जाता। तो यहाँ पे लीजा बोलती कोई बात नहीं, जो वेदर है वो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे वेदर ठीक हो जाता है। तो ऐश बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे वेदर को भी चेंज कर सकती हो। तो यहाँ पे लीजा बोलती कि नहीं, जब मैं आई थी तब मैंने यहाँ पे देखा था कि जो बादल है वो जो हट रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे जो मौसम है वो जो है साफ़ हो जाएगा। इसके बाद ये लोग मार्केट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग घूम रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कुछ बंदे पूछते कि आखिरकार ये कौन है मास्टर। तो यहाँ पे जो मास्टर होते हैं ये बोलते हैं कि ये जो मेरी पत्नी है। यहीं पे हम दो बंदों को देखते हैं जो आपस में फाइटिंग कर रहे होते हैं स्टोन के लिए। तभी जो ऐश होता है वो जो होता है ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि जाऊं कि नहीं जाऊं मैं। तभी जो लीजा होती है वो जाती है इन दोनों के पास और बोलती है कि प्लीज आप दोनों मत लड़िए, अगर आप मुझे स्टोन दे देते हो तो मैं आप दोनों को यहाँ पे जो एक एक फायर स्टोन दे दूंगी। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे ये दोनों बंदे रुक जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे लीजा बोलती कि ये आइडिया यहाँ पे जो ऐश है उनका था। इसके बाद ये दोनों बंदे अपने महाराज की तारीफ करने लग जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो ऐश होता है और लीजा होते हैं वो घर जा रहे होते हैं और यहाँ पे ये लोग खाना जो है खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद ऐश जो होता है यहाँ पे सो रहा होता है। तभी लीजा उसके पास जो है आ जाती है और यहाँ पे वो बोलती है तुम शांत हो जाओ, मुझे जो है तुमसे बात करनी है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पे जो लीजा होती है ये बोलती है क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ, तुम मुझे सही से बताओ, क्योंकि मेरे पास एक पावर है जिससे मैं यहाँ पे दूसरे बंदों की जो फीलिंग है उसको जान सकती हूँ, जिसकी वजह से बचपन से लेकर अभी तक मैंने यहाँ पे किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया। तभी यहाँ पे ऐश बोलते कि मेरे पास भी एक फैसल पावर है, यहाँ पे मैं दूसरे बंदों की जो स्किल है उसको जो है देख सकता हूँ और मैंने तुम्हारी स्किल को भी देखा था, तुम्हारे पास यहाँ पे एम्बिशन स्किल है। तो यहाँ पे लीजा बोलती कि हाँ मेरे पास एम्बिशन स्किल है। जिसके बाद यहाँ पे लीजा बोलती कि मेरा एम्बिशन ये है कि मेरे पास हैंडसम और एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है हस्बैंड हो। तभी जो ऐश होता है ये बोलता है कि वैसे इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। फिर यहाँ पे ऐश बोलता है क्या तुम सही में मुझसे शादी करना चाहती हो, क्योंकि मेरा जो डोमेन है वो जो है बहुत छोटा है और तुम जो बहुत बड़े डोमेन से आती हो। तो यहाँ पे लीजा बोलती कि हाँ मैं तुम्हें शादी करना चाहती हूँ। ऐश बोलता है फिर भी तुम सोच लो, क्योंकि मेरा डोमेन फिर भी नहीं बड़ा होने वाला। तो यहाँ पे लीजा बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे अपने बंदों से प्यार करते हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे जो है शादी करना चाहती हूँ, तुम यहाँ पे मुझे काफी अच्छे लगते हो। जिसके बाद ऐश यहाँ पे जो है शर्मा जाता है। अब जो लीजा होती है वो बाहर चली जाती है और हम देखते कि बाहर आके ये भी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है शर्मा रही होती है। अब लीजा अपने घर जा रही होती है और बग्गी में बैठ के ये सोच रही होती कि यहाँ पे पहले मुझे कितनी दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि मेरे पास एक पावर थी जिससे
मैं यहाँ पे दूसरे बंदों की फीलिंग के बारे में जान पाती थी और मुझे पता चला कि सही बंदे अपनी झूठी फीलिंग को यहाँ पे जो है बाहर दिखाते हैं, इसलिए मुझे मेरी स्किल से बहुत ज़्यादा नफरत थी। लेकिन यहाँ पे जब मैंने एक कपल को देखा तो मुझे पता लगा कि वो सही में एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब से मैं सोच लिया कि मुझे अपनी स्किल का क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक अच्छा जो लाइफ पार्टनर है वो जो है ढूंढना है। और यहाँ पे जो ऐश है उसकी जो यहाँ पे फीलिंग है वो जो है बिल्कुल सही है, इसलिए मुझे लगता है कि वो मेरा जो है सही लाइफ पार्टनर बन सकता है। यहीं पे हम देखते कि सीन चेंज होता है। यहीं पे हम देखते कि जो आर्ट्स होता है उसके पास खबर आई होती है कि यहाँ पे जो इसके फादर की तबीयत है वो जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो जो आर्ट्स होता है वो जो होता है अपने फादर की तबीयत को देखने के लिए जाता है और ये देखता है कि इसके फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो आर्ट्स कहता है कि यहाँ पे मेरे जो फादर है वो इस कंडीशन में जो वॉर है उसके अंदर नहीं जा सकते। तभी हम यहाँ पे जो मिनिस्टर होते हैं उनको देखते हैं। मिनिस्टर यहाँ पे बैठे होते हैं, तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और यहाँ पे जो मिनिस्टर होता है उनके ऊपर जो हमला कर देता है और उनको मार देता है। और यहाँ पे हम देख के सैनिक आ जाते हैं और यहाँ पे जो बंदा होता है वो जो होता है नीचे कूद जाता है और मर जाता है। जिसके बाद यहाँ पे आर्ट्स के फादर ये सारी बातें आर्ट्स को जो है बता रहे होते हैं और यहाँ पे जो आर्ट्स होता है ये बोलता है इसका मतलब यहाँ पे जो वॉर है वो जो है छिड़ने वाली है। तो यहाँ पे इसके फादर बोलते हैं कि हाँ वॉर छिड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दोनों भाई अब जो है यहाँ पे तय करेंगे कि आखिरकार राजगद्दी में बैठेगा कौन और हमें जो एक भाई के साथ यहाँ पे जो है सपोर्ट में जाना पड़ेगा। तभी आर्ट्स के फादर वॉर की तय करने के लिए उठते हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम से नीचे गिर जाते हैं और ये बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहे होते हैं। यहीं पे हम देखते कि आर्ट्स अपने रूम में बैठा होता है, तभी इसके पास लेटर आता है और यहाँ पे लेटर के अंदर जो किंग होते हैं उन्होंने जो है इन सबको यहाँ पे जो है बुलाया होता है। इसके बाद यहाँ पे आर्ट्स जो है फैसला करता है कि मैं खुद जो है इसमें जाऊंगा और ये जो होता है पहुंच जाता है और आर्ट्स यहाँ पे आके जो अपना नाम है वो बताता है, लेकिन यहाँ पे जो गार्ड होता है वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये है कौन। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है चैले को देखता है और ये बोलते कि आप तो वही महान जादूगर हो ना, सही में आपका जो है बहुत बड़ा फैन हूँ। तभी यहाँ पे वो जो है रिजार्ट को देखता है और बोलता है कि तुम तो रिजार्ट हो ना, तुम भी तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। इसके बाद यहाँ पे जो सैनिक होता है वो जो होता है इनको अंदर जाने देता है। ये लोग जो है अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जो सेनापति होते हैं वो जो होते हैं इनका स्वागत करते हैं। यहाँ पे जो ऐश होता है वो जो होता है अपना नाम बताता है और ये बोलता है कि मैं अपने फादर की तरफ से आया हूँ और यहाँ पे इनको हेलो बोलता है। जिसके बाद यहाँ पे ऐश जो है इनकी पावर को चेक करता है और उसको पता लगता है इनकी पावर बहुत ज़्यादा है, ये भी जो है काफ़ी हाई लेवल के बंदे हैं। इसके बाद ऐश यहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे मीटिंग होने वाली होती है। यहाँ पहले दो राजा बैठे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ऐश जो है इनको हेलो बोलता है, लेकिन कोई बंदा कोई रिएक्शन नहीं देता। तो ऐश बोलता है क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। जिसके बाद ऐश यहाँ पे जो है सीट पे बैठ जाता है। तभी यहाँ पे एक महाराज बोलते हैं क्या तुम कुकी खाना चाहोगे। तो यहाँ पे ऐश बोलता है कि नहीं शुक्रिया। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है ऐश के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो महाराज के बेटा होता है वो आ जाता है और वो बोलता है कि आप लोग का शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे मेरे बुलाने पे आ गए, आप लोग यहाँ पे मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए, मैं सही में आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये बोलने के बाद यहाँ पे ये जो है जा रहा होता है। तभी ऐश के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे जो ऐश होता है वो जो होता है इनको हेलो बोलता है। जिसके बाद यहाँ पे किंग बोलते कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे जो फादर है वो कैसे हैं। तो यहाँ पे ऐश बोलता है कि वो पहले से ठीक है। किंग बोलते हैं ये तो काफी अच्छी बात है और यहाँ पे किंग ये बोलने के बाद चले जाते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक और किंग इसके पास आता है और यहाँ पे ये बोलता है कि मैं यहाँ पे जो हैमिडर फैमिली से हूँ। यहाँ पे इस फैमिली का सुनते ही इसको पता लगता है कि ये लीसा के जो है फादर है। तो ऐश को यहाँ कुछ समझ नहीं आता, तो ये बोलता है कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लीसा के फादर बोलते कि तुम ये बताओ क्या तुमने यहाँ पे मेरी जो डॉटर है उसको जो है परेशान किया है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखने लगी है। तो यहाँ पे जो ऐश होता है ये बोलते कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद यहाँ पे इसके फादर बोलते क्या तुमने उसके लेटर का यहाँ पे रिप्लाई दिया है। तो ऐश बोलते कि नहीं मैंने उसके लेटर का रिप्लाई नहीं दिया, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे फादर की जो तबीयत है वो ख़राब हो गई थी। जिसके बाद यहाँ पे वॉर की तैयारी छिड़ गई थी। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जैसे ही वापस जाऊँगा यहाँ पे जो है उसको रिप्लाई कर दूंगा। इसके फादर बोलते ठीक है, यहाँ पे मेरी जो बेटी है वो जो है पहले किसी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन उसने तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जो बेटी है उसको जो है खुश रखो। तो यहाँ पे जो ऐश होता है ये बोलता है कि हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा। जिसके बाद लीजा के फादर बोलते कि प्लीज़ मैं जो है तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तो मेरी बेटी को यहाँ पे जो है खुश रखना। ऐश बोलता है कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ऐश जो है दोबारा से घर पे जो है आ जाता है और यहाँ पे जो इसके फादर होते हैं ये बोल रहे होते कि तुम मेरी जगह पे गए थे। तो यहाँ पे ऐश बोलता है कि हाँ मैं आपकी जगह पे गया था। जिसके बाद इसके फादर बोलते हैं लगता है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो, तुमने जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। जिसके बाद यहाँ पे जो ऐश होता है वो जो होता है खुश हो जाता है और वो आता है
और वो जो होता है लीज़ा को यहाँ पे जो है लेटर लिख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो तलवारबाजी में बिल्कुल अच्छा नहीं होता। यहीं पे जो रायन होता है वो जो होता है इनके ऊपर हमला करता है, जिसके बाद ऐश नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे रायन बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे ऐश बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगे कोई जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पे बैटल फील्ड के अंदर जाना है। अगर मैं यहाँ पे सही से प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो आखिरकार मैं बैटल फील्ड के अंदर कैसे टिकूंगा। और यहाँ पे ऐश सोचता है कि आखिरकार मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। ऐश यहाँ पे अपने मन के अंदर बोलता है कि बैटल फील्ड के चारों तरफ से यहाँ पे जो दुश्मन है वो जो हमला करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि जो बंदे हैं वो जो है मेरी रक्षा करेंगे। मुझे यहाँ पे कुछ भी करके अपने आप को यहाँ पे जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रायन के पास एक लेटर आता है और जिसके बाद यहाँ पे पता लगता है कि जो सीजन कंट्री है वो जो है यहाँ पे इनकी कंट्री के ऊपर हमला करने वाली है, क्योंकि इनका जो डोमेन है वो जो है बहुत छोटा है, इसलिए पहले वो जो है हमारे ऊपर ही हमला करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रायन होता है वो बोलता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे जो ऐश होता है ये बोलता है कि हमें बैटल फील्ड की तैयारी करनी पड़ेगी, और ये जो होता है अपने बंदों को यहाँ पे जो है तैयार करने लग जाता है। तभी इसके जो फादर होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम बैटल फील्ड के अंदर नहीं जाने वाले, समझे ना। यहाँ पे जो ऐश होता है ये बोलता है लेकिन फादर आपकी कंडीशन नहीं है कि हाँ बैटल फील्ड के अंदर जाओ। तो इसके फादर बोलते कोई बात नहीं, अगर मुझे मरना भी होगा तो मैं बैटल फील्ड के अंदर मरूंगा, वैसे भी तो तुम्हारा फेस है वॉर के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे ऐश बोलता है कि आप कहना चाहते हो कि मैं कमजोर हूँ। तो यहाँ पे इसके फादर बोलते कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कमजोर हो, लगता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगे। जिसके बाद इसके फादर बोलते कि उस कैदी को यहाँ पे जो है लेके आओ। तो ये लोग एक कैदी को यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे जो कैदी होता है उसने जो है बहुत सारे जो मर्डर हैं वो किए होते हैं और बहुत सारे बच्चों को भी मारा होता है, इसलिए इसको यहाँ पे जो है मारा जाएगा। ऐश के फादर बोलते कि यहाँ पे ये जो है तुम्हारे सामने मरेगा, लेकिन अगर तुमने एक पल के लिए भी यहाँ पे पल के झपकाई तो तुम जो बैटल फील्ड में नहीं जाओगे, अगर तुम नहीं झपकाएंगे तो तुम जा सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे ऐश के सामने ही इस बंदे की मुंडी को काट दिया जाता है और यहाँ पे जो ऐश होता है वो जो होता है बहुत ही ज्यादा उल्टियाँ करने लग जाता है। यहाँ पे इसके फादर बोलते कि कोई बात नहीं, शुरू में मैं ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे मैं जो हूँ यहाँ पे बैटल फील्ड के अंदर जाने लगा और यहाँ पे जो चीजें हैं उनको सीखने लगा, लेकिन तुम्हारा अभी जो टाइम है वो हुआ नहीं है। और जिसके बाद इसके फादर यहाँ से जो है चले जाते हैं। जो ऐश होता है ये कहता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं अभी तक बैटल फील्ड के लिए तैयार नहीं हुआ हूँ। तो देखते हैं जो यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं, हम देखते कि जो लड़ाई होती है वो जो होती है यहाँ पे काफ़ी तगड़ी चल रही होती है और यहाँ पे चैले होती है वो भी जो होती है अपने मैजिक का यहाँ पे जो इस्तेमाल कर रही होती है। तो यहाँ पे जो ऐश होता है ये बोलता है कि जो दुश्मन की टीम है वो जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो जो है हमारी टीम से 50% ज़्यादा बंदे हैं, लेकिन फिर भी मेरे फादर की कोशिश करने की वजह से यहाँ पे हम लोग जो लड़ाई है उसको जो है जीत गए हैं। और जो मेरे फादर हैं वो जो है पूरे 1 महीने बाद यहाँ पे वापस आए थे मेरे बर्थडे के ख़त्म होने के बाद। यहीं पे हम ऐश के फादर को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी होते हैं, उनको जो है ले जाया जा रहा होता है यहाँ पे जो है अपने घर के अंदर। जिसके बाद उनको रूम में ले जाया जाता है। यहाँ पे सभी बंदे रूम के बाहर खड़े होते हैं। तभी जो ऐश होता है वो आता है और ये बोलता है कि तुम सभी का यहाँ पे स्वागत है। तभी यहाँ पे जो रायन होता है वो जो होता है ऐश को देखता है और ये बोलता है कि आखिरकार आपको चोटें कैसे लगी है, क्या आपको किसी ने मारा है। तो यहाँ पे ऐश बोलता है कि नहीं, यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की है जिसके कारण मुझे ये चोटें लगी है, तुम लोग यहाँ पे चिंता मत लो, मेरे जो फादर है वो कैसे हैं। तो यहाँ पे रायन बोलता है कि मैंने आपको लेटर के अंदर लिखा था कि यहाँ पे जो आपके फादर है वो जो है काफ़ी अच्छे से लड़ाई की है, लेकिन यहाँ पे वो जो है काफ़ी जख्मी हो गए थे जिसके कारण वो जो है नीचे गिर गए थे और वैसे भी जो उनकी हेल्थ है वो भी जो है काफ़ी बेकार थी। तो यहाँ पे ऐश बोलता है कि सारी मेरी गलती है। तो यहाँ पे रायन बोलता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके फादर की जो हेल्थ है वो पहले ही बेकार थी, इसकी वजह से वो जो है नीचे गिर गए थे। ऐश बोलते ठीक है मैं समझ गया, वैसे यहाँ पे अगर मेरे फादर की कंडीशन में कोई चेंज आए तो मुझे बता देना। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो ऐश बोलते कि मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। जिसके बाद ये चला जाता है। तब यहाँ पे चेले कहते कि ऐश जो है अंदर से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सैनिक रह गए थे उन्होंने मुझे बताया था कि जो ऐश है वो लगातार बहुत सारी जो ट्रेनिंग है वो कर रहा है और वो जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड पुश कर रहा है। तभी एकदम से यहाँ पे गेट पे नॉक होता है। जिसके बाद ये लोग बोलते कि इतनी रात को आखिरकार कौन आया है। जैसे ये देखते हैं तो यहाँ पे ये देखते कि जो लीज़ा है वो आई हुई है यहाँ पे जो ऐसे मिलने हुए। ये बोलती कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं इतनी रात को आप लोगों को जो है परेशान कर रही हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि जो ऐश है वो जो है ठीक है। तो यहाँ पे रायन बोलता है क्या मतलब। तो यहाँ पे लीज़ा बोलते कि हाल ही में मैं और ऐश यहाँ पे जो लेटर है उसको जो एक्सचेंज कर रहे थे और यहाँ पे जो ऐश के लेटर है वो पहले बहुत ज़्यादा ही जोश भरे यहाँ पे जो है आया करते थे, लेकिन एकदम से उसके जो लेटर हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडे आने लगे और ऐसा लगता है कि जैसे उसकी इमोशन वो जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं और वो हमसे जो है बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है और ऐसा लगता है कि जैसे उसकी इमोशन
जो है कहीं से लीक हो रहे हैं। तो यहाँ पे रायन बोलता है कि आप चिंता मत लीजिए, ऐसा जो है कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लीजा बोलती कि नहीं, मुझे बताओ कि अगर कुछ हुआ है तो यहाँ पे चैले बोलती कि प्लीज़ रायन इनको जो है बता दो। तो यहाँ पे जो रायन होता है वो जो होता है बताता है यहाँ पे जो बात होती है उसको, ये बताता है कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे जो ऐश है उसका जो अपने ऊपर से भरोसा है वो जो उठ गया है और ऐश को यहाँ पे घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। तभी यहाँ पे लीजा बोलती कि मैं अपने आप को ऐश की मंगेतर कहलाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रही। क्या मैं यहाँ पे जो ऐश है उससे बात कर सकती हूँ? क्या पता वो मेरे बात करने से ठीक हो जाए। नेक्स्ट सीन में लीजा ट्रेनिंग ग्राउंड के पास आ जाती है और वो देखती कि जो ऐश है वो जो है यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है। तभी यहाँ पे जो कैनाइट होता है ये बोलता है कि प्लीज़ आप जो है अब ट्रेनिंग को बंद कर दीजिए, आपकी जो बॉडी है वो जो है ज़्यादा ट्रेनिंग को नहीं झेल पाएगी। तो यहाँ पे ऐश बोलते कि मेरे फादर इतनी बेकार कंडीशन में भी लड़ाई करने गए थे, इसलिए मैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग है उसको जो है जारी रखूँगा और यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है मुझे प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मुझे ट्रेनिंग जो है करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे जो लीजा होती है वो ये देख के चली जाती है वापस और यहाँ पे रायन बोलता है क्या आप उनसे बात नहीं करेंगी? तो लीजा बोलती कि नहीं, ये सही समय नहीं है उससे जो है बात करने का। तभी एकदम से पीछे से एक मेड आती है और ये बोलती कि यहाँ पे जो महाराज है वो जाग चुके हैं। यहाँ पे सही बंदे खुश हो जाते हैं। यहाँ पे जो चले होती है बोलती क्यों ना हम यहाँ पे जो ऐश है उसको जो है बता दें। तो यहाँ पे मेड कहती कि पहले महाराज आप तीनों से बातचीत करना चाहते हैं, जिसके बाद ये तीनों पहुंच जाते हैं महाराज के पास और यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते कि मुझे माफ़ करना, मैंने जो है तुम तीनों को फिर से जो है परेशान किया, लेकिन आज जो मैं बातचीत करने वाला हूँ मैं एक महाराज बन के नहीं एक पिता बन के करने वाला हूँ, मैं अभी के लिए तुम्हारा जो है महाराज नहीं हूँ। तो जिसके बाद यहाँ पे रायन बोलता कि आपका क्या मतलब है? तो यहाँ पे महाराज बोलते कि तुम लोग ये बताओ कि आखिरकार तुम लोगों को यहाँ पे रहने में कैसा लगता है? तो यहाँ पे रायन बोलता कि जो ज़िंदगी मेरी पहले की थी उस ज़िंदगी से ये तो यहाँ पे स्वर्ग की तरह है बिल्कुल। और यहाँ पे चैले बोलती कि हाँ मुझे भी यहाँ पे रहना काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है कि हाँ मुझे यहाँ पे रहना काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे महाराज बोलते तभी मैं तुम तीनों को यहाँ पे जो है बुलाया है क्योंकि मैं अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाला। तो ये बंदे बोलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है रोना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते कि जो मेरी बॉडी है उसके बारे में मुझे पता है कि मैं यहाँ पे अब ज़्यादा टाइम तक नहीं रहूँगा। वैसे जब यहाँ पे ऐश तुम तीनों को लेके आया था तब मुझे लगा नहीं था कि तुम तीनों यहाँ पे जो है रह पाओगे, एक मेल्कन और यहाँ पे एक चैले जो एक वुमेन है और एक छोटा सा बच्चा, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम तीनों हमारे जो पिलर है वो जो है बन सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुम तीनों से एक जो फेवर है वो जो है चाहता हूँ। और ये जो है ऐश के बारे में ही है, मैं यहाँ पे ऐश को कभी भी जो है बैटल फील्ड के अंदर नहीं ले गया और एकदम से उसके ऊपर जो लीडरशिप है उसको थोपना यहाँ पे जो है काफ़ी गलत बात लगेगी। वैसे तुम लोग जब यहाँ पे मौत के करीब होते हो तभी तुमको पता लगता है कि तुम लोगों ने अभी तक क्या नहीं किया। तुम्हारे पास अभी बहुत सारे काम है जो तुमको करने थे, लेकिन अब तुम वो काम नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं यहाँ पे जो ऐश है उसको जो है कभी बाहर नहीं ले गया और ना ही कभी बैटल फील्ड के अंदर ले गया। उसको मैंने कभी जो दुनिया की सच्चाई है उसको जो है नहीं बताई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मिलके यहाँ पे जो ऐश है उसको जो है प्रोटेक्ट करो। और मैं तुम तीनों को ये ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं तुम तीनों से ये भीख मांग रहा हूँ। आज जो ये ऑर्डर है ये जो है कोई यहाँ पे महाराज नहीं दे रहा, ये जो है एक फादर की तुमसे जो है विनती है कि प्लीज़ तुम मेरे बेटे की रक्षा करो। यहाँ पे जो मेरा लक्ष्य है वो जो है मुझसे बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चल चुका है कि जो मेरा बेटा है वो जो है यहाँ पे दूसरे बंदों की जो स्किल है उसको जो है पहचान सकता है। और इस बात का सबूत तुम तीनों हो, तुम तीनों की जो एबिलिटी है वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर जो ऐश है वो जो है मेरा बेटा है, मुझे उसे अपना बेटा कहने में यहाँ पर जो है काफ़ी प्राउड महसूस हो रहा है। यहीं पे जो छोटा बच्चा होता है ये बोलता है कि मेरे फादर के साथ मेरी बनती नहीं है और ना ही मेरी फैमिली के साथ मेरी बनती है। मेरी फैमिली यहाँ पे मुझे समझ नहीं पाती, लेकिन यहाँ पे जो ऐश है उन्होंने जो है मेरी हेल्प करी और वो यहाँ पे मुझे लेके आए ताकि मैं यहाँ पे बहुत सारी जो पढ़ाई है वो कर पाऊँ। तभी यहाँ पे चैले बोलती कि मुझे डोमेन समझ नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ पे उनकी हेल्प करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अपना जो सपना है उसको जो है पूरा करें। उन्होंने जो है मुझे यहाँ पे जो लाइफ है उसका जो है मतलब सिखाया है। अगर आप मुझे नहीं भी कहते तब भी मैं उनकी रक्षा करती। यहीं पे रायन बोलता है कि मुझे भी ऐसा लगता है, असल में मैं एक मेल्गन था और मुझसे यहाँ पे
कोई भी बात नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे जो ऐश है वो जो मेरे सामने खड़े हुए, उन्होंने जो मेरी हेल्प करी। मैं आपसे कसम खाता हूँ कि यहाँ पे भले ही मेरी जान चली जाए, मैं यहाँ पे उनकी रक्षा करके रहूँगा। जिसके बाद रायन यहाँ पे जो लीजा है उसको जो बुलाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे महाराज तुमसे बात करना चाहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लीजा अंदर आ जाती है और ये बोलती कि आपसे मिलके खुशी हुई, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मुझे आपसे जो ऐसे मिलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे महाराज बोलते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तो मेरी गलती है कि मेरी कंडीशन ऐसी हो गई और तुम्हें जो ऐसे मिलना पड़ रहा है। वैसे तुम्हें हमारी जो फर्स्ट मीटिंग है वो तो याद ही होगी। तो यहाँ पे लीजा बोलती क्या हम लोग पहले मिले हैं? तो यहाँ पे महाराज बोलते कि हाँ हम लोग पहले मिले हैं और मैंने यहाँ पे तुम्हारे फादर से रिक्वेस्ट करी थी कि तुम यहाँ पे जो ऐश है उससे जो है शादी कर लो। जब मैंने तुमको पहली बार देखा तब तुम मुझे यहाँ पे काफ़ी समझदार लग रही थी और जिसके बाद मुझे पता चला कि तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। जिसके बाद मैं तय कर लिया कि तुम ही ऐश की जो है वाइफ बनोगी और साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो ऐश है उसके साथ हमेशा रहो। हमारा जो डोमेन है वो छोटा है लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पे जो है उसके साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पे लीजा बोलती कि आपका डोमेन भले ही छोटा है लेकिन आपके पास ऐश है। जो ऐश है वो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे जो अपने आप को जो इम्प्रूव है उसको जो है करने के लिए। जिसके वो महाराज बोलते लगता है कि तुम्हें यहाँ पे जो ऐश है उससे जो है प्यार हो गया है। तो यहाँ पे ये बोलती कि हाँ मुझे पूरे दिल से प्यार हो गया है उनसे। जिसके बाद लीजा यहाँ पे बाहर आती है और ये बोलती कि यहाँ पे ऐश को जो है बुलाया गया है। फिर हम देखते कि ऐश यहाँ पे जो रूम के अंदर आ जाता है और ये बोलते कि फादर आप ठीक तो है ना। इसके बाद ये कहता है कि मैंने आपके लिए बहुत सारी जो मेडिसिन है उसको जो है लेके आया हूँ। ऐश के फादर बोलते कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इस समय बुलाया। तो यहाँ पे ऐश बोलता है कोई बात नहीं, वैसे मैं आपके लिए बहुत सारी मेडिसिन लेके आया हूँ। जब आप लोग यहाँ पर लड़ाई के लिए गए थे तब मैंने यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन को ढूंढा और आप टेंशन मत लीजिए, मैंने यहाँ पर डॉक्टर से इसके बारे में जो है पता किया है और ये मेडिसिन यहाँ पर ठीक है, उन्होंने जो है इसको रिकमेंड किया है। ऐश के फादर बोलते कि जब मैं तुम्हारी एज का था तभी मैं डिसाइड किया था कि मैं एक जेट सोल्जर बनूंगा। जिसके बाद ऐश के फादर बोलते कि असल में मेरा जन्म यहाँ पे जो है नहीं हुआ था, मेरा जन्म मिसना गांव के अंदर हुआ था और वहाँ का जो महाराज था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार बंदा था क्योंकि वो यहाँ पे जो टैक्स है उसको जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया करता था। जो लोग हैं वो जो थे काफ़ी मजबूर थे कि वो वहाँ पे रहे, लेकिन मैं मजबूर नहीं था और मुझे यहाँ पे ये सब अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने वहाँ पे जो है भागना शुरू कर दिया और भागते भागते मैं यहाँ पे शहर के अंदर पहुँच गया। और पहली बार था जब मैंने शहर को देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे शहर के अंदर जो है पार्टी चल रही थी, सभी लोग यहाँ पे जो है इकट्ठा हुए थे। तभी मैंने एक बंदे को देखा था जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहादुर लग रहा था। जिसके बाद ही मैंने यहाँ पे कैनाइट बनने का फैसला किया और धीरे धीरे यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट होता गया और यहाँ पे मुझे महाराज बना दिया गया। तुम्हें पता है कि मेरी जो फैमिली है और मेरे जो बंदे हैं वो जो है मेरे लिए यहाँ पे जो एक खजाने की तरह है और मैं इन सभी को यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वैसे मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे बने हो और तुम्हारे ऊपर बहुत सारा बर्डन मैंने जो है लाद दिया है। जिसके बाद यहाँ पे ऐश बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे पिता बने हैं। तो यहाँ पे इसके पिता कहते हैं कि वैसे जो यहाँ पे लीजा है उसके यहाँ चीज़ें कह चल रही हैं। जो लीजा है वो अपनी मॉम पे गई है ना कि अपने फादर पे। तो यहाँ पे ऐश बोलते हैं क्या आप यहाँ पे लीजा के परिवार को जानते हैं? तो इसके डैड बोलते कि हाँ उसके जो डैड थे और साथ में मैं यहाँ पे जो है मॉक बैटल किया करते थे। इसके बाद यहाँ पे ऐश बोलते कि उस रात मैंने और मेरे फादर ने यहाँ पे जो पूरी रात बात की, लेकिन जैसे मॉर्निंग हुई मेरे फादर पास हो गए। यहीं पे हम देखते कि सभी लोग इकट्ठे हुए होते हैं और यहाँ पे जो ऐश के फादर होते हैं वो अब नहीं रहते। यहीं पे ऐश बोलते कि मेरे फादर ने कल रात मुझे बहुत सारी चीज़ें कही, लेकिन उन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही कि यहाँ पे जो उनकी फैमिली है और जो उनके बंदे हैं वो सारे यहाँ पे जो है उनके लिए खजाने की तरह है और मुझे उन सभी को जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। मैं तुम सभी को यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट करूँगा, प्लीज़ तुम लोग यहाँ पे जो है मुझे मौका दो। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ लेकिन मैं यहाँ पे तुम सभी की जो रक्षा है वो जो है करूँगा। यहीं पे सभी लोग ऐश को जो है चेयर करने लग जाते हैं। तब यहाँ पे चैले होती है, वो जो होती है बैटलफील्ड की बातों को याद करती है। यहाँ पे जो चैले है वो बहुत सारे हमले कर रही होती है दूसरी पार्टी के ऊपर। तभी यहाँ पे ऐश के फादर आते हैं और कहते हैं कि तुम इन हमलों को संभाल कर रखो, जब मेरा बेटा यहाँ पे जो है आएगा बैटलफील्ड के अंदर उस टाइम इस हमलों का यहाँ पे जो है इस्तेमाल करना। यहीं पे हम बच्चे को देखते हैं जो यहाँ पे सोच रहा होता है कि जब ये रात भर पढ़ रहा होता है तभी महाराज एकदम से आते हैं और हम देखते हैं कि महाराज पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे बच्चा बोलता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे जो ऐश है उनके लिए एक काम का बंदा बनूँ। तो यहाँ पे ऐश के फादर बोलते हैं लेकिन फिर भी तुम एक बच्चे हो, तुम्हें अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए और तुम यहाँ पे सो जाओ जाके। यहीं पे ऐश बोलता है कि आज से मैं यहाँ पे लूडरूड जो हाउस है उसका जो है मास्टर हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे
कुछ लोग बात कर रहे होते कि जो मिनिस्टर हैं वो जो है मर चुके हैं। तभी एक लड़की आती है और ये बोलती क्या तुम लोग मुझे यहाँ पे और बताओगे इसके बारे में, और साथ में मुझे जो ड्रिंक है वो भी पिलाओगे क्या। अब दोस्तों जो यहाँ पे अपने डैड की कब्र के आगे खड़ा होता है और ये बोल रहा होता है कि आपको यहाँ पे गए हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं डैड। वैसे तो यहाँ पे एक महाराज बनने के लिए मेरी उम्र बहुत छोटी है और ये बटन उठाने के लिए मैं जो हूँ बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा और आपने यहाँ पे मेरा जो है बहुत सपोर्ट किया है, आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पे अपना बेस्ट। ये बोलने के बाद ऐश यहाँ पे जो है चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकी जो होती है मीटिंग होती है और सभी लोग कहते हैं कि ऐश के फादर बहुत अच्छे बंदे थे, इसलिए हम उनके लिए प्रेयर करेंगे, और सभी बंदे उनके लिए प्रेयर करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो लेविन होता है वो जो होता है आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे ऐश की फादर की जगह जो ऐश है वो लेगा। और यहाँ पे ऐश बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ यहाँ पे एक नया लॉर्ड हूँ और मैं अपनी ड्यूटी को यहाँ पे जो है ठीक से निभाऊंगा, मैं आपसे ये जो है वादा करता हूँ। तभी यहाँ पे एक ओल्ड जो महाराज होते हैं ये बोलते हैं कि इसकी आंखों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। जिसके बाद लोविन यहाँ पे मीटिंग को स्टार्ट करता है और लोविन बोलता है कि यहाँ पे जो लड़ाई है वो जो है यहाँ पे क्रूसल के बीच में और रिवन के बीच में है, और हम लोग यहाँ पे जो क्रूसल है उसकी साइड में है, और जो यहाँ पे रिवन है वो जो है छोटा भाई है और क्रूसल बड़ा भाई है, और हम लोग बड़े भाई की साइड में है। जिसके बाद यहाँ पे जो लेविन होता है ये बोल रहा होता है कि यहाँ पे एक जो है किंगडम है जिसपे यहाँ पे जो छोटा भाई है उसने जो है कब्जा कर लिया, जिसका नाम प्रिविजन है, और यहाँ पे छोटे भाई के पास जो आर्मी है वो भी जो है बहुत ज़्यादा है और उसकी जो आर्मी है वो पावरफुल है। लेकिन छोटे भाई ने जिस कंट्री को यहाँ पे कब्जे में लिया है उसकी जो ट्रेडिंग है वो जो बड़े भाई यानी हमारे महाराज के यहाँ चलती है, और यहाँ पे इसकी वजह से हमें जो इकोनॉमिकल बेनिफिट है वो हो सकता है। अगर हम लोग को जीतना है तो यहाँ पे जो प्रिज्म किंगडम है उसके ऊपर जो है कब्जा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास पड़ता है यहाँ पे हमला करने के लिए। अगर हम लोग इसके ऊपर जो है यहाँ पे कब्जा कर ले तो हम आराम से लड़ाई को जीत सकते हैं। इसके पास जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी ये जो हमारी बात मानने से यहाँ पे जो इनकार कर रहा है, और जिसकी वजह से हमें इनके ऊपर यहाँ पे जो हमला करना पड़ेगा, वो भी जो है बेवजह। तभी यहाँ पे जो ऐश होता है ये बोलता है कि आप लोग मुझे मौका देंगे कि मैं इनके पास यहाँ पे जो मैसेंजर है उसको जो है भेज सकूँ। जिसके बाद हम पास के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो रे होता है ये बोल रहा होता है कि जो प्रीवियस कंट्री है वो बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी वो जो है बात मानने से इनकार कर रही है। इसका मतलब हम जो किसी चीज़ को यहाँ पे जो मिस कर रहे हैं। ऐश बोलता है आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो, तो यहाँ पे रे बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ये लोग छुपा रहे हैं। अगर हम उसका पता नहीं लगाए और हमने हमला कर दिया तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो कंडीशन है वो जो है बेकार भी हो सकती है। ऐश बोलता है कि आखिरकार जो खबर है वो हमें कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि हमें एक जो मैसेंजर है उसको जो हायर करना पड़ेगा। तो ऐश बोलता है मैसेंजर, तो यहाँ पे रे बोलता है कि हाँ मैसेंजर वो जो एक शैडो की तरह होते हैं जो यहाँ पे छुपके रहते हैं और यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में काफ़ी माहिर होते हैं। तो ऐश बोलता है आखिर हम उनसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो रे बोलता है कि मैं ट्राई करूँगा। अब सीन प्रेजेंट का आता है, यहाँ पे ये बोलता है कि प्लीज़ आप लोग मुझे मौका दीजिए कि मैं यहाँ पे जो मैसेंजर है वो जो भेज पाऊँ। तो यहाँ पे लेविन बोलता है ठीक है तुम यहाँ पे मैसेंजर को भेज दो। जिसके बाद ये लोग मीटिंग ख़त्म करके बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ पे कुछ बच्चे जो चार्लेट होती है उसको जो है आवाज़ देते हैं, और यहाँ पे हम देखते कि ये वही बच्चे होते हैं जिनको चार्लेट छोड़ के आई होती है, वो भी जो है छोटे छोटे। यहाँ पे चार्लेट बोलती कि ये तो काफ़ी बड़े हो गए हैं अब तो। जिसके बाद चार्लेट बच्चों के पास जाती है और ये बोलती कि तुम लोग ठीक तो हो ना, तो बच्चे बोलते कि हाँ हम जो है ठीक है। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और ये बोलती कि ऐश आप जो है बहुत टाइम से यहाँ पे आए नहीं थे। जिसके बाद ऐश कहता कि असल में मैंने ये ऑर्फनेज यहाँ पे जो है बनाया था, और यहाँ पे एक लेडी को कहा था कि तुम जाओ और उन बच्चों को यहाँ पे लेके आओ, और साथ ही यहाँ पे कोई और ऑर्फनेज बच्चा हो तो उसको भी लेके आओ और यहाँ पे उनको जो है एक जगह दो। वैसे भी ये बच्चे इतने बड़े हो गए कि ये जो है अपने घर को अब जो है छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे चार्लेट जो होती है बच्चों से पूछती कि आखिरकार तुम लोग अब क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे एक बच्चा बोलता है कि मैंने जो आर्मी है उसका जो टेस्ट है वो भरा है। एक लड़की बोलती कि मुझे तो मेड बनना है, और एक लड़का बोलता है कि मुझे तो फार्मर बनना है। तभी बच्चे यहाँ पे जो ऐश होते हैं उसको जो है थैंक यू बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐश बोलता है कि तुम लोग मुझे थैंक यू मत बोलो, असल में जो चार्लेट है वही अपनी सैलरी का जो आधा हिस्सा है वो जो इस चर्च को डोनेट करती है। तो यहाँ सभी बच्चे
जो चार्लेट होता है उसे जो है थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पे चार्लेट कहते हैं कि ऐश आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे जो ऐश होता है ये बोलता है कि मुझे पता था कि जो बच्चे हैं अगर उनको यहाँ पे एक अच्छा माहौल मिले तो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है खुल सकती है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत सारी नई चीज़ों को यहाँ पे जो है सीख भी रहे हैं। तभी यहाँ पे लीज़ा आ जाती है। ऐश बोलता है कि तुम कहाँ से आ गई? तो लीज़ा बोलती कि मैं आपके महल पे गई थी और मुझे पता लगा कि आप यहाँ पे हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पे जो है आ गई थी। तो यहाँ पे लीज़ा देखती कि सभी बच्चे बहुत खुश हैं। लीज़ा बोलती कि ऐश आप जहाँ भी जाते हैं जो हैप्पीनेस है वो जो आपको फॉलो कर लेती है। तभी यहाँ पे एक बच्चा कीचड़ वाले हाथ लेके लीज़ा को छू देता है। तो ऐश बोलता है कि इसे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें एक नई ड्रेस खरीद के दूंगा। लेकिन लीज़ा कहती कोई बात नहीं, मुझे भी जो है इसको ज्वाइन करना है, और ये जो थी गेम खेलने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं। तभी लीज़ा बोलती कि वैसे आप जो है कल क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे ऐश बोलते कि मैंने रे को कहा था कि वो जो यहाँ मैसेंजर ग्रुप है उससे जो है बात करे, और कल मैं उन्हीं से जो है मिलने वाला हूँ। तो लीज़ा बोलती क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? तो ऐश बोलता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल वहाँ पे जो है खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे ये बोलती कि नहीं मुझे जो है चलना ही है, और यहाँ पे लीज़ा जो होती है काफ़ी प्यारा चेहरा बना लेती है। बेचारा ऐश डर जाता है और कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और जाके यहाँ पे जो रूम है वो अरेंज करता हूँ। लेकिन यहाँ पे लीज़ा कहती कि नहीं मैं यहाँ पे तुम्हारे रूम में जो है सोऊंगी। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होती है इसको पकड़ लेती है, लेकिन ऐश शर्मा रहा होता है। तभी एकदम से यहाँ पे चार्लेट होती है वो भी जो होती है उठ जाती है और ये बोलते कि नहीं तुम मेरे बेड पे ज्वाइन करोगे। जिसके बाद ये चारों जो होते हैं एक ही बेड पे ज्वाइन कर लेते हैं। रे बोलते कि यहाँ पे हमारी जो मीटिंग है वो फिक्स हो चुकी है। जिसके बाद ये लोग मीटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पे सभी बच्चे इनका जो है शुक्रिया करते हैं, और जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि तुम लोग दोबारा ज़रूर आना। यहीं पे चार्लेट होती है वो काफ़ी आगे चल रही होती है और काफ़ी खुश होती है। तो यहाँ पे ऐश बोलता लगता है कि चार्लेट का मुंह आज जो है काफ़ी अच्छा है। रे बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही। जिसके ऐश बोलता है कि वैसे तुमने जो मीटिंग है वो कहाँ फिक्स करी है? तो यहाँ पे रे बोलता है कि मैंने मीटिंग बार के अंदर फिक्स करी है। तो ऐश बोलता है कि आखिरकार तुम उसे ढूंढ कैसे पाए? तो रे बोलता है कि यहाँ पे एक जो बंदा था वो जो था मेरे टीम का पुराना बंदा था, मैंने उससे कांटेक्ट किया और उसने जाके यहाँ पे जो है उससे कांटेक्ट किया मैसेंजर से, और यहाँ पे हमारी मीटिंग फिक्स हो गई। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे जो उनका लीडर है वो जो एक यंग बंदा है, जो पुराना बंदा है वो अब लीडर नहीं है। तो यहाँ पे ऐश बोलता है कि तुमको डर लग रहा होगा कि वो बंदा सही है कि नहीं। तो यहाँ पे रे बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में वो बंदा उन्हीं कामों को लेता है जिन कामों में उसका जो है इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पे रे बोलता है इंटरेस्ट से मतलब पैसों से है क्या? तो यहाँ पे ये बोलते कि नहीं पैसों की बात नहीं है, अगर उसे तुम्हारा काम अच्छा लग गया तो वो जो तुम्हारे काम को यहाँ पे जो करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर उसको जो कोई इश्यू हुआ तो वो जो ये काम नहीं करेगा। जिसके बाद ये लोग होटल के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे जो रे होता है वो बोलता है कि हमारा जो टेबल है वो कहाँ पे है? तो बंदा इसको जो टेबल होता है वो दे देता है। जिसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पे ऐश अपनी स्किल का जो इस्तेमाल कर रहा होता है, और ये यहाँ पे देख रहा होता है कि जो लीडर है वो आखिरकार है कहाँ पे, क्या पता वो हमारे ऊपर नज़र रख रहा हो इस भीड़ के अंदर बैठ के। तभी एकदम से यहाँ पे चार्लेट बोलती कि एक लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें यहाँ पे जो ऑर्डर है वो जो है दे देना चाहिए। तभी ऐश अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। तभी लड़की बोलती क्या हुआ सर, यहाँ पे कोई मैटर है क्या? तो यहाँ पे ऐश बोलता है कि नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसके बाद ये बोलता है कि तुम मेरे लिए जूस ले आओ। यहाँ पे जो ऐश होता है ये बोलता है कि मैं अभी बाथरूम करके आता हूँ, और ये यहाँ पे बाथरूम में आ जाता है और ये बोलता है कि उस लड़की की स्किल बहुत ज़्यादा थी, उस लड़की की स्किल यहाँ पे जो है 92 थी। तभी वो लड़की पीछे आ जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें क्या पता चला कि मैं यहाँ पे जो हूँ बॉस हूँ। तभी यहाँ पे जो रे होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे जो इनके ऊपर चाकू लगाने की। तो यहाँ पे ये लड़की लड़कों की आवाज़ बोलती है कि मुझे लगा कि ये एक बिगड़ैल बच्चा है, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा होशियार है क्योंकि इसने अपने जो सर्वेंट है उसको जो है बुलाया है। अब मुझे इसके जो मैजिक है उसके बारे में जानना है। तभी यहाँ पे लीज़ा आ जाती है और ये बोलती है लगता है कि कुछ गलतफहमी हो गई है। यहाँ पे लीज़ा इस लड़की को डांटने लग जाती है और ये बोलती है कि तुमने यहाँ पे ऐश के ऊपर चाकू लगाया है, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे जिसका काम है वो जो मानना ही पड़ेगा, समझी ना बॉस। यहाँ पे ये सुन के जो ऐश होता है वो काफ़ी शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे ये लेडी बोलती है कि पता नहीं यहाँ पे जो बंदे हैं उनको मेरी आइडेंटिटी
के बारे में कैसे पता लग जा रहा है, मुझे यहाँ पे इस बच्चे को जो है मारना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे लीज़ा कहती है, लगता है कि तुमने मेरे पास कोई और चॉइस नहीं छोड़ी, अगर तुम यहाँ पे जो इनको हाथ भी लगाओगी तो मैं जो है तुमको मार डालूँगी। तो यहाँ पे ये बोलती कि मैं काम को नहीं लेने वाली। तो लीज़ा बोलती ठीक है, अब मुझे तुमको मारना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लड़की बोलती, लगता कि तुम मुझे डरा रही हो, ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हारे काम को लेने के लिए जो हूँ तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे लगा कि यहाँ पे मैं ही जो हूँ बॉस हूँ। तो यहाँ पे ऐश बोलता कि असल में मेरे पास अप्रेजल स्किल है जो यहाँ पे दूसरे की स्किल को देख सकती है। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि मैं नहीं मानती। तो ऐश बोलता है ठीक है मेलकस। अब मेलकस इस लड़के का असली नाम होता है और यहाँ पे ये बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं यहाँ पे तुम्हारी जो ड्यूटी है उसको लेने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ऐश बोलता है लेकिन मैंने तुमको मेरा काम तो एक्सप्लेन किया ही नहीं, आखिरकार तुम यहाँ पे मेरा काम कैसे ले सकते हो। तब मेलकस बोलता है कि असल में मैं यहाँ पे जो आसपास वाले बंदे हैं उन्हीं को देख के जो फैसला है वो करता हूँ कि मुझे ये जॉब लेनी है कि नहीं लेनी, और तुम्हारे बंदे तो काफ़ी पावरफुल है। जिसके बाद ही चली जाती है। तो यहाँ पे जो रे होता है ये बोलते कि हमें लीज़ा को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमें जो यहाँ पे पता लगा कि ये जो है बॉस है। ऐश बोलता है कि आखिरकार आपको कैसे पता लगा कि ये जो है बॉस है। जिसके बाद लीज़ा बोलती कि मैं आप पे जो है नज़र रख रही थी और जैसे ही लड़की आई आप जो है शौक में आ गए, मैं समझ गई कि यही जो है बॉस है। जिसके बाद मैंने आपका पीछा करने का सोचा, जिसके बाद मैं यहाँ पहुँच गई, देखा मेरा पीछा करना कितना काम आया। ऐश इसको थैंक यू बोलता है। जिसके बाद यहाँ पे मेलकस बोलता है अच्छा तुम्हें पता लगाना कि आखिरकार जो यहाँ पे पेरिनियन किंगडम है वो जो हार क्यों नहीं मान रहा, ठीक है मैं इसको पता लगाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक गोल्ड कॉइन लूँगा और 3 सिल्वर कॉइन। तो ऐश बोलता है ठीक है मैं आपको दूंगा, लेकिन आप कितना टाइम लोगे। तो ये बोलते हैं कि मैं सिर्फ 5 दिन लूँगा और यहाँ पे पता लगा दूंगा। अब मीटिंग में यहाँ पे जो फैम होता है ये बोल रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारी जॉब को यहाँ पे जो है ले लूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन है वो चाहिए मेरी जो पेमेंट है उसके अंदर, और यहाँ पे कुछ सिल्वर कॉइन चाहिए जो मेरा एडवांस पेमेंट होगा। जिसके बाद यहाँ पे ऐश कहता है ठीक है मैं तुम्हें ये सब चीज़ें जो यहाँ पे दे दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम मेरा जो काम है वो जो कितने दिन में कर दोगे। फैम बोलते है कि तुम उसकी चिंता मत लो, तुम्हारा काम यहाँ पे जो है 5 दिन में हो जाएगा, हम लोग 5 दिन बाद दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट में हम चैले और रिजल को देखते हैं। यहाँ पे जो चैले होती है ये जो होती खाना खा रही होती है, तभी रिजल बोलता है कि बाकियों के लिए भी कुछ छोड़ दो। चैले बोलते कि तुम बाकियों की चिंता मत लो, हम लोग यहाँ पे उनके लिए ऑर्डर कर देंगे। तभी यहाँ पे ऐश और बाकी बंदे आ जाते हैं। चैले बोलते कि तुम लोगों ने यहाँ पे जो है बहुत लेट लगा दिया बाथरूम के अंदर। तो यहाँ पे ऐश बोलते कि असल में हम लोग जो यहाँ पे लीडर है उससे जो है मिलने लगे थे। लीजा बोलती कि जो लीडर है उन्होंने यहाँ पे जो ऐश है उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया। तभी चैले बोलते कि ये काफी गलत बात है, मुझे भी जो है लीडर से मिलना था, तुम लोग अकेले ही मिला है। तभी यहाँ पे फैम आ जाता है और वो यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो दे देता है, और यहाँ पे ये बिल्कुल लड़की वाली हरकतें कर रहा होता है। यहीं पे जो ऐश होता है वो देख के काफी चौंक जाता है। ऐश बोलते कि अगर मेरे पास मेरी स्किल नहीं होती तो मैं यहाँ पे इसको जो है बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता कि ये लड़का है कि लड़की है। जिसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पे जो ऐश होता है वो आ जाता है फैम के पास और ये बोलता है कि वैसे जो बाकी बंदे हैं वो कहाँ पे हैं आज, क्या तुमने बाकी बंदों को छुट्टी दे रखी है या फिर सही बंदे यहाँ पे जो तहकीकात है वो करने के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ पे फैम कुछ नहीं बोलती। तो ऐश बोलता है छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि जो मेरा काम है वो जो है कौन करने वाला है। फैम बोलती कि मैं तुम्हारा काम खुद करने वाली हूँ, तुम्हारी जो तहकीकात है वो जो मैं अपने आप यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो ऐश होता है वो फैम का जो यहाँ पे लेवल है वो देखता है और यहाँ पे कहता है कि इसका जो लेवल है वो तो सही में बहुत ज्यादा है। जिसके फैम बोलता है कि तुम्हारी जो तहकीकात है वो जो पूरी तरह से यहाँ पे जो सफल हो गई, मुझे यहाँ पे जो रीजन है वो मिल चुका है। तो ऐश बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फैम बोलता है कि तुम शुक्रिया अदा मत करो, ये तो नेचुरल था क्योंकि मैंने तुम्हारा जो केस है वो जो हैंडल कर रखा था। तो ऐश बोलता है लेकिन तुमने मेरा काम कुछ ज्यादा ही जल्दी निपटा दिया। तो यहाँ पे फैम बोलता है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो जो किसी से ट्रेड करवाए हैं। तो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो पेनिसिमा किंगडम है वो जो यहाँ पे जो क्रूसल है उसके साथ में नहीं है, और मेरे हाथ में यहाँ पे जो इस बात का सबूत है। इसके बाद ये इस डॉक्यूमेंट को खोलता है और यहाँ पे ऐश को देता है। तो रे बोलता है कि इसके ऊपर सभी जो किंगडम है उनके जो डॉक्यूमेंट है वो जो है बने हुए हैं, और यहाँ पे ये सारे किंगडम जो फैमिलियाँ है उसके साथ में है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे जो मास किंगडम डिस्ट्रिक्ट है आखिरकार उसका सिंबल यहाँ पे क्या कर रहा है? इसका मतलब जो मास किंगडम डिस्ट्रिक्ट है वो जो यहाँ पे फैमिया के साथ में है। तो ऐश बोलता है कि आखिरकार ये है कहाँ पे?
तो यहाँ पे रे बोलता है कि ये जो है नॉर्थन में है। जो फेमिया डिस्ट्रिक्ट है वो जो है बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है और उसके पास बहुत सारी जो लार्ज पॉपुलेशन है वो भी है और यहाँ पे वो जो है बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे वो बहुत सालों से जो लॉर्ड क्रूसल है उनके साथ में है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एकदम से उन्होंने जो साइड है वो क्यों बदल दी। लेकिन इस डॉक्यूमेंट को देखते हुए लगता है कि यहाँ पे जो मार्क्स डिस्ट्रिक्ट है वो जो यहाँ पे जो वेस्टर्न है उनके साथ मिल गया है और वो हमें यहाँ पे जो धोखा दे रहा है। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? तो यहाँ पे फैन से बोलते हैं कि मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स डिस्ट्रिक्ट है वो जो यहाँ पे जो पेंसिलिया डिस्ट्रिक्ट है उसके जो बिल्कुल साइड में है। तो यहाँ पे रे बोलता है कि अगर हम पेंसिलिया डिस्ट्रिक्ट पे हमला करते हैं तो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रिक्ट पीछे से आ जाएगा और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो हमें एक साथ दबो चलेंगे और हमें जो है यहाँ पे बीच में ही खत्म कर देंगे। लेकिन आखिरकार मार्क्स डिस्ट्रिक्ट ऐसा जो है कर क्यों रहा है? तभी यहाँ पे जो फ्लेम होता है ये बोलता है देखो यहाँ पे जो मास है वो जो अगर फेमिया के साथ मिल जाता है तो यहाँ पे जो पल रहा है वो जो भारी हो जाएगा और मुझे लगता है कि यहाँ पे फेमिया ने पहले ही सोच लिया है कि जो क्रूसर है वो जो हारने वाला है, इसलिए उसने उसका जो साथ है वो जो छोड़ने का फैसला कर लिया है। तभी रे बोलता है कि यहाँ पे तुमने ये डॉक्यूमेंट जो है ट्रेड किए हैं ना, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार तुमने ये डॉक्यूमेंट कैसे ट्रेड किए हैं? क्या पता ये डॉक्यूमेंट असली है भी कि नहीं है? तो लीडर बोलता है कि देखो यहाँ पे मैं जो ट्रेडिंग का तरीका है वो जो मैं किसी को भी नहीं बताता। तुमने यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करने को कहा था तो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट जो है कर दिया है। तो यहाँ पे रे बोलते कि मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पे तुम्हारे ऊपर डाउट किया है। यहीं पे जो ऐश होता है वो अपने मन में काफी खुश हो रहा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे मेरा जो काम है वो बहुत ही छोटे समय में हो गया। आखिरकार ये काम छोटे समय में होता क्यों नहीं? क्योंकि ये काम यहाँ पे सबसे काबिल बंदे ने जो है लिया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद ऐश बोलते कि चलो अब जो तुम्हारी पेमेंट का जो है भारी आ गया है। तो यहाँ पे लीडर बोलता है कि इन पैसों को तुम अपने पास रखो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काफी जो है रूड बिहेव आया था, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। इसलिए मैंने काम तुम्हारा जो है फ्री में कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे ऐश बोलता है लेकिन तुमने ही तो मुझसे पैसे मांगे थे। तो ये बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो, पैसे तो मैं ले ही लूंगा क्योंकि फ्यूचर में जब भी तुम्हें काम की जरूरत पड़ेगी जब तक तुम मुझे पैसे दोगे ही ना। तो यहाँ पे ऐश बोलता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे उस समय एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। तो लीडर बोलता है ठीक है हम लोग जो है फिर से मिलेंगे। तो ऐश बोलता है ठीक है और यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि हमें चलना चाहिए, जो बाकी बंदे हैं हमें जो उनको भी ये खबर यहाँ पे जो देनी है। तो ये लोग यहाँ पे जो महाराज होते हैं उससे मिलने आए होते हैं। यहाँ पे महाराज बोलते हैं इसका मतलब जो यहाँ पे मास है वो जो यहाँ पे जो पसीना है उसके साथ मिल चुका है ना। ऐश बोलते कि हाँ ऐसा ही है। तो यहाँ पे महाराज बोलते कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट है वो जो बिल्कुल सही लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मास है उसने यहाँ पे जो साइन है वो भी जो है कर रखे हैं अपने जो कंट्री है उसके। जिसके बाद यहाँ पे महाराज बोलते कि जल्दी करो इसे जो यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो पहुँचा दो। तो ये बंदा बोलता है साइड वाला कि ठीक है मैं महाराज जाता हूँ और ये बंदा यहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे महाराज बोलते कि असल में तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है। तभी यहाँ पे वो बंदा फिर से जो आ जाता है और ये महाराज को बोलते कि महाराज मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे जो सिग्नेचर है ये जो है कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। महाराज बोलते कुछ गड़बड़ है, इससे क्या मतलब है? तो मैशेल बोलता है कि असल में गड़बड़ ये है कि यहाँ पे जो सिग्नेचर है ये थोड़े से अलग लग रहे हैं। महाराज बोलते अलग लग रहे हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो यहाँ पे मैशेल बोलते हैं कि मेरे पास पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जो मास है उसके और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट और जो मास के डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी अलग लग रहे हैं क्योंकि इन डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जो सिग्नेचर है और यहाँ पे जो सर्कल है वो जो थोड़े थोड़े यहाँ पे जो है अलग लग रहे हैं। तो ऐश मैशेल को बोलता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट गलत है। तो यहाँ पे मैशेल बोलता है कि मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट काफ़ी हद तक मैच करते हैं और यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो भी जो है काफ़ी हद तक यहाँ पे जो है मैच करते हैं और साथ ही यहाँ पे जो बॉक्स है वो भी थोड़े बहुत मैच करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि जो सिग्नेचर है वो जो थोड़े बहुत यहाँ पे नकली लग रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो परीना है वो जो इस डॉक्यूमेंट को देख के विश्वास कर चुकी है कि यहाँ पे जो मासा है वो जो यहाँ पे हमें जो धोखा दे रहा है और साथ ही वो जो यहाँ पे वेल्डोरा है उसके साथ जो मिल चुका है। जिसके बाद ऐश बोलता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जिसके बाद यहाँ पे ऐश जो मैनिस होता है उसकी स्किल को देखने के लिए यहाँ पे अपना जो पावर है उसका इस्तेमाल करता है और ये बोलता है कि मैं जो इसकी स्किल है वो देख पा रहा हूँ लेकिन कितना काबिल है ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ऐश बोलता है लेकिन हमें यहाँ पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये सच है कि झूठ है, इसलिए आप लोग यहाँ पे जो हमें थोड़ा बहुत टाइम दीजिए ये सब जो पता है ये जो है लगाने के लिए। तभी यहाँ पे जो रोसेल होता है ये बोलता है क्यों ना हम यहाँ पे जो परीना है उसके ऊपर अटैक कर दें और यहाँ पे जो परीना है वो भी जो हमारे ऊपर अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पे जो परीना है वो जो हमारी जो फोर्स है उसके
आगे हार जाएगा। अगर वो लोग यहाँ पे जो परीना है उसको अपने साथ मिलाना चाहते हैं तो वो लोग अपनी फोर्स से यहाँ पे हमला करेंगे। तभी रे बोलता है क्या पता वो लोग सिर्फ यहाँ पे जो परीना है उसको जो मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और उनके लिए वो जो कोई मायने ना रखता हो। तो आखिरकार उनका जो असली गोल है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे महाराज बोलते हैं कि एक्सप्लोजन। असल में जो परीना है उसके अंदर यहाँ पे जो एक छोटी सी गुफा है और उस गुफा के अंदर एक छोटा सा स्टोन है और यहाँ पे जो स्टोन है वो जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई मेज उस स्टोन को यहाँ पे जो पकड़ ले तो वो उसकी पावर को यहाँ पे जो ओवर पावर्ड कर देगा, जिसके बाद यहाँ पे उस मैच को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी ऐश बोलता है कि अब मैं समझ जा कि जो लॉर्ड वेसरोन है वो जो परीना को अपनी साइड क्यों करना चाहते हैं। यहीं पे जो रोसेल होता है ये बोलता है इसका मतलब हमें यहाँ पे जो परीना है उसके ऊपर जो अटैक कर देना चाहिए, बिना जो क्वेश्चन है वो जो पूछे। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि जो लॉर्ड वेसोन है वो भी जो यही चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो परीना है वो हमारा ही साथ देता है वैसे भी। लेकिन यहाँ पे जो लॉर्ड वेसोल है उन्होंने परीना को अपने साथ कर लिया है और यहाँ पे हम लोग परीना के ऊपर हमला करने वाले हैं, यानी हम दोनों यहाँ पे जो आपस में लड़ने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे आपस में लड़ के एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्लो कर देंगे। और यहाँ पे जो लॉर्ड वेसोल है वो जो इसी मौके का फायदा उठाएंगे और वो गेम खेल जाएंगे। इससे बचने का एक ही तरीका कि हमें जो परीना है उसको सारी सच्चाई बतानी चाहिए और उसका जो दिल है वो जो जीत जाना चाहिए। सभी लोग इसकी बात से एग्री करते हैं। तभी हम नेक्स्ट में देखते कि जो ऐश होता है वो परीना के पास आया होता है। यहाँ पे जो परीना का हेड होता है ये बोलता है देखो मैं यहाँ पे ये पूछूं कि आखिरकार तुम्हारे पास मेरे डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है वो कहाँ से आई। इससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे ऐश बोलता है कि मुझे जो लॉर्ड वेसमो है उनके साथ जो है आना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैस जैसा बड़ा किंगडम है वो भी जो है यहाँ पे उनके साथ मिल रहा है। और जब मैंने ये बात सुनी तो यहाँ पे मैं काफी शौक में आ गया, क्योंकि जो मासा है वो तो बहुत बड़ा किंगडम है और उसके पास बहुत सारी सेना है, लेकिन फिर भी वो जो है यहाँ पार्टी को जो है चेंज कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी पार्टी को चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे जो परीना का हेड होता है ये बोलता है कि तुम सही में काफी काबिल बंदे हो। वैसे तो मुझे यहाँ पे जो एक मैसेज मिला था कि यहाँ पे जो कैरोना डिस्ट्रिक्ट है उसका जो हेड है वो जो है चेंज हो गया, लेकिन वो एक बच्चा है। लेकिन यहाँ पे तुम तो छोटे भी हो और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो। ऐश बोलता है कि हमारी जो टेरिटरी है वो जो है बहुत ज्यादा समोल है और हमें यहाँ पे उन्हीं के साथ मिलना चाहिए जो जीतने वाले हैं। इसलिए हमने यहाँ पे जो विनर के साइड रहने का जो फैसला किया है। और मैंने सुना कि यहाँ पे जो मैसम किंगडम है वो भी जो है यहाँ पे जो क्रिसन है उसे जो धोखा दे रहा है। आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो यहाँ पे कब से उनका जय वफादार था। क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे जो मास है वो सही में यहाँ पे जो लॉर्ड क्रिसन है उनको जय धोखा दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो परीना होता है ये बोलता है कि मैंने खुद लॉर्ड वेसल से यहाँ पे जय बात की है और यहाँ पे वो जो हमारी साइड यहाँ पे आना चाहते हैं। तभी ऐश बोलता है कि वैसे मुझे एक और चीज कंफर्म करनी थी कि जो डॉक्यूमेंट है वो सही में असली है क्या। तो यहाँ परीना बोलते कि हाँ मैंने खुद लॉर्ड वैसम से जो डॉक्यूमेंट है वो जो रिसीव किए हैं। तो यहाँ पे ऐश बोलता है लेकिन यहाँ पे जो मैस किंगडम है आखिरकार वो यहाँ पे लॉर्ड क्रूरल को धोखा क्यों देगा, वो तो बहुत सालों से यहाँ पे जो उनका वफादार रहा है। यहाँ परीना बोलते कि देखो लॉर्ड क्रूरल यहाँ पे हारने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे जो लॉर्ड मैश है उन्होंने जो हमारे साथ है वो जो चुनने का फैसला किया है, क्योंकि सभी लोग जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। ऐश बोलता है लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लॉर्ड मैच है वो जो बहुत सालों से लॉर्ड क्रूशल के यहाँ पे वफादार रहे हैं। आखिरकार एकदम से उन्होंने यहाँ पे जो टीम है उसको क्यों छोड़ दिया, क्या उसके पीछे यहाँ पे जो है कोई कारण है या फिर आप बिना बताए यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। ये जो काफी खतरनाक हो सकता है। आप मुझे बताइए कि आखिरकार जो सच्चाई है वो क्या है, आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि इसे जो है छोड़ना मत, इसे जो है पकड़ लो। तभी हम देखते कि सही सैनिक यहाँ पे हमला करने वाले होते हैं। तभी जो रे होता है वो आ जाता है और यहीं पे सभी को जो है रोक लेता है। ऐश बोलता है कि देखो हम लोग जो है यहाँ पे फाइटिंग करने नहीं आए, हम सिर्फ बात करने के लिए आए हैं। पेमिया के हेडमैन मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ पे जो सच्चाई बता दीजिए। तो यहाँ पे परमिया बोलता है कि मैंने जो तुम्हें बताया वही सच्चाई है। तभी एकदम से जो लॉर्ड मैश होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे परमिया बोलता है कि लॉर्ड मैश के हेड यहाँ पे, और यहाँ पे मैश किंगडम का हेड बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या बकवास है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मुझे बताओगे कि आखिरकार ये सब क्या है और ये जो सिग्नेचर है ये कैसे सिग्नेचर है मेरे। मुझे तो यहाँ पे कुछ याद ही नहीं कि मैंने लॉर्ड वेसल से यहाँ पे जो कोई वादा भी किया था। तुम यहाँ पे एक चीटर हो, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रिक है उसको जो खेल रहे हो। तुमने यहाँ पे जो मेरे सिग्नेचर है उनको जो कॉपी किया और मेरा जो सिंबल है उसको भी जो है कॉपी किया और यहाँ पे दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे जो है तुम्हारी टीम में हूँ, है ना।
अब जल्दी करो, अपना जो मुंह है उसको खोलो और यहाँ पे जो असली सच्चाई है उसको बताओ सबको, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि ये सिग्नेचर मेरा नहीं है। मैं तो यहाँ पे जो लॉर्ड क्रूशल है उनके साथ रह के बहुत खुश हूँ। मैं तो यहाँ पे उनकी जो हमेशा सेवा करूंगा, मैं उनको कभी धोखा नहीं दूंगा। जब तक मेरी जान है मैं उनकी सेवा करूंगा। इसलिए मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, आखिरकार तुमने जो लॉर्ड क्रूशल है उनको जो धोखा क्यों दिया? तो यहाँ पे जो परसिंड्रा होता है ये बोलता है कि असल में मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पे जो लॉर्ड क्रूशल है वो जो इतना सब होने के बाद भी वो जो मेरा यहाँ पे जो साथ देंगे और मुझे अपनी टीम में रखना चाहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सब किया। तभी यहाँ पे मैच के लीडर बोलते कि तुमने यहाँ पे बहुत गलत किया, तुमने यहाँ पे मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको जो खतरे में डाला और साथ ही यहाँ पे मेरे जो बंदे हैं उनको भी जो खतरे में डाला। तुम्हें पता नहीं क्या, मैं यहाँ पे अपने बंदों की रक्षा करने के लिए जिंदा रहता हूँ, लेकिन इस बार की जो सजा है वो मैं नहीं दूंगा। यहाँ पे जो लॉर्ड ऐश है वो जो तुम्हें सजा देंगे। तभी यहाँ पे जो ऐश होता है ये बोलता है कि मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ कि तुमने यहाँ पे काफ़ी गलती करी है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग जो है गलती करते हैं। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी छोटी सी गलती के लिए तुम्हारी मुंडी उड़वा दूँ तो ये जो है काफ़ी गलत बात रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें जो है माफ़ कर रहा हूँ और साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रह के यहाँ पे जो फाइटिंग है वो करो। तो यहाँ पे परसिंड्रा का लीडर बोलता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। नेक्स्ट सीन में ऐश यहाँ पे आ जाता है अपने फादर की केव के सामने और सारी बातें अपने फादर को बता रहा होता है। यहीं पे जो रे होता है ये बोलता है कि वैसे आज का दिन थोड़ा ठंडा है ना? ऐश बोलता है कि हाँ, लगता है कि ठंडी आने वाली है। वैसे यहाँ पे तुम दोनों का शुक्रिया, तुम दोनों की वजह से ही मैं इतनी बड़ी जो मुसीबत है उनसे जो है बाहर निकल पाया बिना यहाँ पे चोट खाए। और यहाँ पे जो परसिंड्रा है और यहाँ पे जो मैश है वो दोनों ही यहाँ पे बहुत ही कमाल के किंग है। वो दोनों ही अपने पीपल की रक्षा करना चाहते हैं। तभी रे बोलते कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग आपको यहाँ पे जो प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तभी यहाँ पे एक मेड आती है और ये बोलती कि यहाँ पे जो बग्गी है वो आ चुकी है। तभी हम देखते कि बग्गी में जो महाराज है वो यहाँ पे आ चुके होते हैं और यहाँ पे ऐश बोलते कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो महाराज बोलते कि असल में मैं तुम्हारे फादर से यहाँ पे मिल नहीं पाया था, इसलिए मैं इनसे मिलने आया हूँ और साथ ही तुमसे जो लॉर्ड क्रूशल है वो जो मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐश काफी शौक में आ जाता है और ऐश कहता है कि मैं एक छोटे से विलेज का चीफ हूँ और यहाँ पे जो लॉर्ड क्रूशल है वो जो पूरे कंट्री के चीफ है, वो तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर है। तभी ऐश बोलते हैं कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते कि असल में वो जो कल के इंसिडेंट को लेके काफ़ी खुश हैं और वो यहाँ पे तुमसे मिलना चाहते हैं और उस इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। ऐश बोलते ठीक है, जब यहाँ पे वो दिन आएगा यहाँ पे महाराज से मिलने का तब मैं उनसे मिल लूंगा। तभी यहाँ पे महाराज बोलते कि वो दिन आ चुका है, मैं यहाँ पे तुमको ले नहीं आया हूँ। अब ऐश यहाँ पे डरने लग जाता है। तभी रे बोलता है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब को देखते हैं जो यहाँ पे ड्रेस को चूज कर रही होती पार्टी के लिए और ये कहती कि पता नहीं कौन सी ड्रेस यहाँ पे जो है पार्टी के लिए अच्छी लगेगी। तभी मेड आती है और ये बोलती कि वो लोग तो निकल गए। यहीं पे ऐश बोलते क्या ठीक रहेगा कि यहाँ पे हम लोग जो है चैले को छोड़ के आ गए हैं। तो रे बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, वो जो है बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं। यहीं पे जो ऐश होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा डरा होता है और ये अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि यहाँ पे जो लॉर्ड क्रूवन है उन्होंने जो है मुझे बुलाया है, आखिरकार क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो रे और यहाँ पे पैट्रिक बोलते कि आप फालतू में ही चिंता ले रहे हैं, यहाँ पे जो लॉर्ड क्रूवन है वो जो अच्छे बंदों को ही बुलाते हैं, उन्होंने आपको बुलाया, इसका मतलब आप में भी दम है। जिसके बाद ये लोग फाइनली यहाँ पे जो पार्टी के अंदर पहुंच जाते हैं। पार्टी के अंदर जो बंदे होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये जो बच्चा है ये कौन है। जिसके बाद यहाँ पे ऐश को काफ़ी यार डर लग रहा होता है और ये बोलता है कि सभी लोग मुझे ही घूर रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं हूँ। तभी यहाँ पे जो लूमे होते हैं वो जो होते ऐश को बुलाते हैं और यहाँ पे सभी लोगों से जो है इसको मिलवा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो लॉर्ड क्रूरन होते हैं वो जो होते आ जाते हैं। ऐश जो होता है इनके लेवल को देख रहा होता है और ये बोलते कि इनका लेवल यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो इनके छोटे भाई है उनका लेवल इनसे भी जो है ज्यादा है। जिसके बाद लॉर्ड क्रूरन बोलते कि आप सभी का यहाँ पे शुक्रिया है, आप सभी लोग यहाँ पे जो अपनी में जो टेरिटरी है उससे जो है यहाँ पे आए हैं, वो भी जो है मेरे से मिलने के लिए। मैं आप सभी को एक जो बात है वो जो है कहना चाहता हूँ कि मेरे जो पिताजी हैं वो जो है अब नहीं रहे, यहाँ पे जो मेरा भाई है वो जो है गद्दी के लिए यहाँ पे जो है लड़ाई कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे जो मेरे भाई के खिलाफ लड़ाई है उसमें जो है साथ दें, ताकि मैं एक अच्छी सी जो कंट्री है वो बना सकूं और सभी लोग जो फ्रीडम है उसमें जो है रह सके। इस रूम के अंदर बहुत सारे जो टैलेंटेड बंदे हैं वो जो है भरे हुए हैं, अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम अचीव ना कर सके, इसलिए हम लोग
यहाँ पे जहर जरूर जीतेंगे। सभी लोग बोलते कि हाँ हम लोग जीतेंगे। तभी लॉर्ड क्रूरन बोलते कि मैं आप सभी को एक बंदे से मिलवाना चाहता हूँ। लॉर्ड ऐश प्लीज आप जो स्टेज पे आइए और मेरे साथ जो खड़े हो जाइए। यहीं पे ऐश आ जाता है और लॉर्ड क्रूरन बोलते कि इस बंदे ने यहाँ पे वो कर दिखा है जो यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता। आप लोग इसकी हाइट पे मत जाइए, ये जो है काम बहुत ही बड़े बड़े करता है। ऐश ने यहाँ पे मेरे भाई की जो चालाकी है उसको भी जो है पकड़ लिया, जिसकी वजह से हम लोग जो है बाल बाल बच गए हैं। इसलिए आप सभी लोग ऐश का जो है स्वागत करें। तो यहाँ पे सही बंदे जो ताली होता है उसको जो है मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। तभी रे बोलते हैं कि यहाँ पे जो ऐश है उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, वो जो सही बंदों से मिलने में जो है परेशान है। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है खाने को लेके आ रहा होता है। तभी जो ऐश होता है वो काफ़ी अजीब सा मुंह बना लेता है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे बाहर जा रहा हूँ हवा खाने के लिए। और ऐश यहाँ पे जो है बालकनी में आ जाता है। ऐश बोलता है कि सही बंदे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं तो अभी तक तो कमज़ोर हूँ। तभी जो क्रूरन होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है। क्रूरन को देख के ये जो होता है डर जाता है और ये बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्रूरन बोलते कि मैं यहाँ पे आपसे जो मैन टू मैन टॉक है वो जो करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि आपको यहाँ पे गॉड ने जो एक अच्छी सी आंख दी है, जिससे आप लोग की जो स्किल है उसको जो देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पे ऐश बोलते कि हाँ मुझे जो है ये दिया गया है। जिसके बाद लॉर्ड क्रूरन बोलते क्या आप यहाँ पे मेरे जो बंदे हैं उनको देख के बताएंगे कि उनकी जो स्किल है वो जो किस तरह की है। तो यहाँ पे ऐश बोलते कि मैंने पहले ही आपके जो बंदे हैं उनकी जो स्किल है उसको जो देख लिया है। उनकी जो स्किल है वो जो सही में इतनी जो अच्छी नहीं है। तो क्रूरन बोलते कि अच्छा तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा जो सब ऑर्डिनेट है वो जो मेरे सब ऑर्डिनेट से यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बहादुर है। तो ऐश बोलते कि हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। तो क्रूरन बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पे मेरे जो सब ऑर्डिनेट है वो जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो ईमानदार है, लेकिन यहाँ पे वो जो लड़ाई के अंदर साथ नहीं सकते मेरा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे जो टैलेंट है उसको ढूंढना है तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अपनी आई का हेल्प लीजिए और आप मेरे लिए बहुत सारे जो टैलेंटेड बंदे हैं उनको जो ढूंढ के लाइए। और साथ ही में आपको जो कैरवन है उसका जो हेडमैन बनाता हूँ। आज से वो नेशन यहाँ पे जो है आपके हवाले है, वो जो है आपका इनाम है। इसके बाद यहाँ पे ऐश बोलते क्या मुझे एकदम से यहाँ पे जो है महाराज बना दिया गया है। ऐश बोलते कि आखिरकार आप क्या बोल रहे हो और यहाँ पे जो लुमेरी रिंग है उनका जो है क्या होगा। तो यहाँ पे कैरन बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं उनको कोई और टेरिटरी दे दूंगा। और मुझे पता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो सब ऑर्डिनेट है वो जो है तुमसे दूर हो जाएंगे। नहीं, वो दूर नहीं होंगे, वो जो है तुम्हारे साथ रहेंगे जहाँ तुम जाओगे। लेकिन साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ पे बहुत सारे जो टैलेंटेड बंदे हैं उनको भी जो है ढूंढो। यहीं पे हम छोटे भाई को देखते हैं जो यहाँ बैठा होता है। यहीं पे इसके बंदे बोलते कि जो क्रूरन है वो जो हमसे नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उसके सैनिक भले ईमानदार हो लेकिन यहाँ पे लड़ाई में बहुत कमजोर है। उनके अंदर जो टैलेंट है उसकी जो है बहुत ज्यादा कमी है। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूं, लेकिन फिर भी मैं तभी हमला करूंगा जब यहाँ पे जो चांसेस है वो जो पूरे 100% होंगे मेरे जो जीतने के। नेक्स्ट सीन में ऐसे बोलते कि हमें और भी टैलेंटेड जो बंदे हैं उनको जो ढूंढना है। रे तुम्हारे पास क्या कोई आइडिया है। तो रे बोलते कि क्यों ना ये काम जो शैडो ग्रुप है उसी को दे दिया जाए। तो यहाँ पे लीडर बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए जो टैलेंटेड बंदे हैं उनको जो देखने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे गलत बंदों को ले आऊँ। तो ऐश बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, मैं चेक कर लूँगा और साथ ही मैं आपको इस काम के पैसे और पिछले काम के पैसे साथ ही में दूंगा। जिसके बाद ऐश यहाँ पे जो आ जाता है और ये अपने दोस्तों के पास जा रहा होता है। तभी एकदम से एक लड़की जो होती है इसको धक्का देती है और नीचे गिरा देती है। जिसके बाद यहाँ पे वही लड़की ऐश को जो उठाने के लिए यहाँ पे जो अपना हाथ बढ़ाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे बार में आई होती है। बार का ओनर बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बिल्कुल भी जो पैसे है उनको जो नहीं भरती है और तुम बहुत सारा जो ड्रिंक है वो भी जो करती हो, इसलिए मैं तुम्हें अलो नहीं करूंगी। तभी शैडो जो होती है ये बोलती कि मैं चाहती हूँ कि आप इसे जो अलो कर दीजिए और यहाँ पे जो काम है वो जो करवाएंगे इससे। ओनर बोलता है ठीक है तुम्हारे कहने पे मैं इसे रख लेता हूँ। जिसके बाद ये यहाँ पे जो काम करना शुरू कर देती है और साथ ही में ये जो ड्रिंक करना भी शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शैडो और यहाँ पे मिलिया जो साथ में बैठी होती हैं। शैडो बोलती कि वैसे मिलिया इससे पहले तुम कहाँ रहती थी। मिलिया बोलती कि मुझे पिछली नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए मैं यहाँ पे जो नई नौकरी है उसे जो ढूंढ रही थी और इधर उधर घूम रही थी। शैडो बोलती कि पहले तुम कहाँ पे काम करती थी। तो मिलिया बोलती क्या हुआ लड़के, यहाँ पे तुम्हें मेरे ऊपर जो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। शैडो बोलते लगता है कि आपसे गलती होगी, मैं यहाँ पे
दिखने में लड़के की तरह लग रहा हूँ लेकिन मैं लड़का नहीं हूँ। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, तुम पक्का लड़के हो। शैडो बोलती कि अगर मैं तुम्हें इससे भी अच्छा काम दिला दूँ तो कैसा रहेगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है काम के लिए ले जा रही होती है। ऐश बोलते क्या इसने पहला बंदा ढूंढ भी लिया। जिसके बाद ये लोग गेट को खोलते हैं और यहाँ पे ये लोग देखते कि जो मिली है वही आई होती है। मिली को देख के ऐश बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मिली बोलती कि मुझे पता नहीं मैं तुमको जानती हूँ कि नहीं जानती, मैं असल में यहाँ पे जो भूल चुकी हूँ सब कुछ। रे शैडो को बोलते क्या ये लड़की सही में काम की है। शैडो बोलते कि तुम चिंता मत लो और ऐश को काम करने दो। तो ऐश यहाँ पे इसका लेवल चेक करता है और इसका लेवल देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि इसका लेवल गॉड के जितना होता है। मैं यहाँ पे ऐश मिशेल के जो पावर होता है उनको देख रहा होता है और ये बोलता है कि अच्छा तुम्हारा नाम यहाँ पे जो मिशेल है ना। शैडो बोलती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसका नाम मिशेल है और इसने यहाँ पे जो छोटे भाई हैं उनके साथ जो है काम किया था और यहाँ पे एक सलाहकार के काम के दौर पे इसे रखा गया था। मिशेल बोलती कि जिस बंदे के अंडर जो है मैंने काम किया था वो बंदा एक ओल्ड मैन था और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ओल्ड मैन था। तभी रे बोलते कि मुझे जो इस लड़की को यहाँ पे जो नहीं रखना है क्योंकि इसका एक छोटा भाई है और जो हमारी एनिमी है उसके अंदर वो काम करता है। तो मुझे यहाँ पे डाउट है कि ये हमारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके जो एनिमी है उसको जो है शेयर कर सकती है। मिशेल बोलती क्या तुम पागल हो, तुम सोचते हो कि मैं एक स्पाई हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तभी ऐश बोलता ठीक है मैं इसको रखने के लिए यहाँ पे जय तैयार हूँ। रे बोलता क्या तुम सही में इसको रखने वाले हो। तो ऐश बोलता कि तुम चिंता मत लो, मुझे लगता कि ये एक अच्छी पर्सन है और साथ ही इसके पास जब बहुत सारी पावर भी है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे रे जो होता है ऐश के पास आया होता है और ये बोलते कि ये मुझसे जो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जो मिशेल है वो आपके रिटेनर बने। तो ऐश बोलता है क्यों। तो यहाँ पे रे बोलता है क्योंकि यहाँ पे जो मिशेल है वो जो बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं करती है। देखिए सबसे पहले वो जो सोती रहती है और अगर वो ट्रेनिंग में आई तो वो लेट आती है और साथ ही वो ट्रेनिंग नहीं करती, वो जो लगातार यहाँ पे जो ड्रिंक करती रहती है। तभी इन लोगों को एक जो धमाके की आवाज़ आती है। ऐश कहता है लगता है कि एनिमी ने हमारे ऊपर जो हमला कर दिया है। जिसके बाद सभी बंदे बाहर जो आते हैं और ये लोग देखते कि चल यहाँ पे धमाका कर रही है। तो ऐश बोलते कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। चले बोलती कि असल में जो मिशेल है उसने कहा कि मैं उसे अपनी जो पूरी पावर है वो दिखाऊं, इसलिए मैंने अपनी पूरी पावर इसको जो दिखा दी। मिशेल बोलती कि वैसे भी इसमें क्या बुराई है, हमें जो अपनी पावर यहाँ पे जो पूरी तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐश बोलता है ठीक है, मुझे लगा कि यहाँ पे दुश्मनों ने हमला कर दिया लेकिन बाकी जो बंदे होते हैं वो मिशेल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और ये लोग कहते हैं कि हमें इसे जो अपने साथ नहीं रखना है। तो मिशेल बोलती कि मुझे इस जगह को छोड़ के नहीं जाना है। तो यहाँ पे ऐश बोलता है कि इसको इस जगह को छोड़ के नहीं जाना, मतलब इसको जो है इससे प्यार होगा, लेकिन आखिरकार क्यों। तो ये बोलते कि तुम इस जगह को यहाँ पे जो है छोड़ के क्यों नहीं जाना चाहती। मिशेल बोलते क्योंकि यहाँ पे जो ओल्ड मैन है उसके बाद ही आपने जो मेरा अच्छे से जो है ध्यान रखा है और आपने मुझे अच्छे से ट्रीट किया है। अगर ये बंदे नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रहूँ तो क्यों ना हम लोग एक मॉक बैटल कर लें, अगर ये जीते तो मैं चली जाऊंगी, अगर मैं जीती तो मैं यहीं पे रहूंगी। तो रे यहाँ पे तैयार हो जाता है और ये बोलता है कि चलो टीम को बांट लेते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पे लीजा आ जाती है। ऐश बोलते कि लीजा आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो लीजा बोलती कि आपने लेटर में यहाँ पे मॉक बैटल के बारे में लिखा था, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मिशेल बोलती कि वैसे मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। तो मीजा बोलती कि जरूर आपने मेरे जो लेटर हैं उसके बारे में सुना होगा क्योंकि ये हमेशा अपने लेटर में मेरी जो है तारीफ करते रहते हैं। तभी जो मिशेल होती है वो यहाँ पे ऐश को गले लगा लेती है और ये बोलती है कि मैं तुमसे जो है शादी करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे ऐश लीजा को देखता है और ये बोलता है कि इसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा। ये तो काफ़ी अजीब बात है। जिसके बाद ऐश बोलता है कि देखो हम लोग यहाँ पे दो टीम के अंदर जो है डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ पे दोनों टीम में एक एक जनरल होंगे। अगर तुम लोगों ने जनरल के ऊपर हमला कर दिया तो तुम लोग जीत जाओगे और ये जो मैच होगा ये फॉरेस्ट के अंदर होगा और साथ में इसके जो रूल है यहाँ पे कि हम लोग लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही अगर तुमने सर और यहाँ पे पीठ पे मार दिया तो तुम लोग जो है यहाँ पे मर जाओगे, मेरा मतलब तुम हार जाओगे और तुम लोगों को यहाँ पे जो लाइट मैजिक है उसी का जो है सिर्फ इस्तेमाल करना है। तभी एकदम से यहाँ पे टीम बढ़ती है और सभी जो होते हैं रे की टीम में जा रहे होते हैं, लेकिन जो नए बंदे होते हैं
वो ऐश की टीम में चले जाते हैं। ये देख के ऐश शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि इस तरह तो मैं हार जाऊंगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में सभी बंदे यहाँ पे जो आए होते हैं मैच को देखने के लिए और साथ ही इनका जो मैच होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सभी बंदे एक्साइटेड होते हैं मैच को देखने के लिए। तभी ऐश बोलता है कि वैसे मिशेल तुम टीम को लेके ओके हो, क्योंकि यहाँ पे जो रे की टीम है उसके अंदर बहुत सारे जो स्किल्ड बंदे हैं वो प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास सिर्फ नए बंदे हैं। मिशेल बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पे जो रे है वो भी काफ़ी स्किल्ड है और साथ में चेले भी काफ़ी स्किल्ड है। वैसे ये सोल्जर हमारे जो है यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तभी सोल्जर बोलते कि हम आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होंगे, हम जो है पूरा अपना बेस्ट करेंगे और हम लोग जीतेंगे। ये देख के मिशेल खुश हो जाती है। तभी हम रे को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि हम लोग 2 टीम में यहाँ पे जो डिवाइड हो जाएंगे। एक टीम का लीडर मैं रहूँगा और एक का यहाँ पे जो रोसल है वो रहेगा। पहले रोसल यहाँ पे आगे निकलेगा और मैं उसके पीछे आऊँगा। हम लोग यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो लोग रोसल के ऊपर हमला करेंगे हम लोग पीछे से आएंगे और उनको जो है घेर लेंगे और यहाँ पे हमला कर देंगे। सभी लोग बोलते हैं ठीक है। रे कहता है कि ठीक है, सभी लोग जो है पोजीशन ले लो। जिसके बाद ये लोग अंदर जा रहे होते हैं। तभी इनके ट्रैप में एक जो होता है बंदा फंस जाता है। तभी बंदा बाहर आता है और ये बोलता है कि तुम लोग डरो मत, मुझे जो है तुम्हें ज्वाइन करना है। इसके बदले में मैं ऐश का जो असली प्लान है वो जो है तुम्हें बता देता हूँ। असल में जो ऐश का प्लान है वो ये है कि वो तुम्हारे पास आएगा और कहेगा दुश्मनों ने हमला कर दिया है, तुम सभी जाओगे। एकदम से वो लोग गेट को बंद कर देंगे और यहाँ पे तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन रे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे यहाँ पे पूरा भरोसा है कि जो ऐश है वो जीतने के लिए इतना नीचे नहीं आएंगे। तो जादूगर बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं जो है झूठी बोल रहा हूँ। रे बोलता है कि लेकिन आखिरकार तुम दुश्मनों के साथ में क्यों मिलना चाहते हो? तो यहाँ पे जादूगर बोलता है क्योंकि मैं मिशेल से नफरत करता हूँ। वो जो यहाँ पे ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं करती और सभी चीज़ों को यहाँ पे जो बर्बाद कर देती है, इसलिए मैं तुम्हें अब जो रियल प्लान बताने वाला हूँ। जिसके बाद ये एक मैप को खोलता है और ये बोलते कि जो ऐश है वो यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रे बोलते कि मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है और ये इसकी छड़ी को ले लेता है और ये बंदों को बोलता है कि इसको चेक करो। तो बंदे चेक करते हैं और इनको एक और छड़ी मिलती है। रे बोलते कि अच्छा तुम जो हमें पागल समझते हो है ना, तुम्हारे पीठ के पीछे हमला करने वाले थे। फिर ये लोग इसको पकड़ के आगे ले जा रहे होते हैं। तभी इनको यहाँ पे ऐश की सैनिक दिखाई देती है। जिसके बाद ये लोग सीधा उनके ऊपर जो हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे गुड्डे होते हैं ना कि सैनिक होते हैं। तभी रे ऐश को देख लेता है और ये बोलते कि मैं इनको जो छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी यहाँ पे जो मिशेल होती है वो जो होती है ऐश को उठा लेती है और ये बोलती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जो है पकड़ सकते हो, और ये पीठ पे बैठाती है और भागना शुरू कर देती है। अब ये भाग रही होती है। यहीं पे जो रीड होता है वो तो इसके पीछे पड़ा होता है और ये बोलता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और मैं जीत जाऊंगा। तभी जो रीड के सैनिक होते हैं वो जो होते पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन एकदम से वो जो होते यहाँ पे जाल में फंस जाते हैं और यहाँ जो मिशेल होती है वो भागना शुरू कर देती है। लेकिन रीड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। मिशेल बोलते हैं लगता है कि टाइम आ गया। तभी जो ऐश होता है वो यहाँ पे एयर प्रकुल निकालता है और कान में पहन लेता है और एकदम से साउंड वाला जो बॉल होता है वो फेंक देता है। सही बंदों के कान में दर्द हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो रीड होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके पीछे लगातार यहाँ भाग रहा होता है। ऐश बोलता है कि रीड बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, लगता है कि आज ये मुझे पकड़ ही लेगा। तभी हम यहाँ पे ऐश के छोटे भाई बहन को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि बाकी सोल्जर कहाँ पे हैं। तभी जो राजकुमारी होती है ये बोलते कि ये लोग ठीक बोल रहे हैं, यहाँ पे जो बाकी सोल्जर है वो कहाँ पे है। तभी हम चेले को देखते हैं जो यहाँ पे जा रही होती है रोज़ेल के साथ, लेकिन एकदम से यहाँ पे जो ऐश के सैनिक होते हैं वो आ जाते हैं और वो रोज़ेल को देख लेते हैं और रोज़ेल को मारने के लिए वो आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ इसकी पूरी टीम आ जाती है। रोज़ेल बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग जो है बराबरी पे हैं और तुम्हारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है तो हम लोग जीतेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की टीम लड़ने के लिए तैयार होती है। तभी एकदम से जो ऐश के बाकी सोल्जर होते हैं वो जो होते हैं इनको घेर लेते हैं। अब यहाँ पे ये लोग फंस चुके होते हैं। यहीं पे हम मिशेल को देखते हैं जो कहते हैं कि मुझे पता था कि जो रोज़ेल है वो जो यहाँ पे रीड से स्प्लिट हो जाएगा, इसलिए तो मैंने ये काम किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीड यहाँ पे भाग रहा होता है और उसके पीछे जो सैनिक होते हैं वो पड़े होते हैं। तभी यहाँ पे जो चेले होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और हम देखते हैं कि चेले खुद अपने मैजिक में फंस जाती है और वो भी जो नीचे गिर जाती है। फिर रीड यहाँ पे दोबारा से भागना शुरू कर देता है, तभी से बंदे उसके पीछे पड़े होते हैं। तभी राजकुमारी बोलती कि मैं यहाँ पे जो मिशेल है उसका प्लान समझ गई। वो जो यहाँ पे जानती थी कि जो रीड है वो यहाँ पे ऐश के पीछे जाएगा उसको पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मिशेल है वो रीड को निशाना नहीं बना रही थी, वो तो यहाँ पे रोज़ेल को निशाना बना रही थी। तो राजकुमारी बोलती कि मैंने सब कुछ देख लिया है, अब जो मैच है वो जल्दी खत्म होने वाला है, चलो चलते हैं यहाँ से। अब तभी हम देखते कि
जो मिशेल होती है वो यहाँ पे भाग रही होती है और ये बोलती कि मैंने आज से पहले इतना स्ट्रॉन्ग बंदा कभी नहीं देखा, ये तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। तभी जो रीड होता है ये बोलता है कि यहाँ पे मुझे जो है ऐश ने उठाया था, वो भी जो है एक जगह से, और जिसके बाद उसने मुझे अपने घर पे लेकर आया और मुझे ट्रेनिंग दी। उसने कभी मेरे अंदर भेदभाव नहीं किया, मुझे आज उसको रिपे करना है इसके लिए, इसलिए मैं यहाँ पे इस लड़की के चंगुल में नहीं आने दूंगा, क्योंकि मिशेल बहुत ज़्यादा ही बेकार है ये लड़की। और जो ऐश होता है उसको काफ़ी डर लग रहा होता है और ये बोलता है कि तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो रोज़ेल होता है वो भी जो होता है आ जाता है और इसको जो है घेर लिया जाता है आगे से और पीछे से, और यहाँ पे ये जो मिशेल होती है वो इसके ऊपर हमला कर देती है और ये लोग जीत जाते हैं। मिशेल बोलते कि तुम लोगों ने आज यह मुझसे काफ़ी काम कराया। तभी रोज़ेल बोलता है कि मुझे माफ़ करना। तो यहाँ पे रीड बोलता है कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। तभी हम देखते कि यहाँ पे रीड के सैनिक बोल रहे होते कि उन लोगों ने हमसे जो ट्रिक खेला, ये जो अनफेयर था, अगर हम लोग सही से खेलते तो हम ही लोग जीतते। तभी रीड बोलता है कि आखिरकार तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, जंग में अनफेयर और या फेयर कुछ भी नहीं होता, उसमें जो है जीतना होता है और ये लोग जीत चुके हैं। और साथ ही तुम लोग मुझे माफ़ कर देना, मेरा सारा ध्यान मिशेल के ऊपर था, इसलिए मैं उसके प्लान में फंस गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जिसके बाद रीड जो होता जाता है और मिशेल को बोलता है कि मैं अपनी जो हार है उसको जो स्वीकार करता हूँ, तुम सही में बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंट हो। बाकी सैनिक बोलते कि हाँ ये जो सही बोल रहे हैं। तभी जो मिशेल होती है बोलते कि नहीं, तुम भी जो काफ़ी अच्छे हो रीड, तुम्हारा जो भागने का अंदाज है वो जो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो, और चले तुम तो और भी ज़्यादा अच्छी हो, तुम्हारी जो मैजिक है वो भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और रोज़ेल तुम्हारी जो टेक्निक है वो भी काफ़ी अच्छी है, और सबसे अच्छा बंदा तो यहाँ पे ऐश है जो तुम सभी को एक साथ लेके आया और यहाँ पे तुम्हें रिटेनर बनाया अपना। वैसे ऐश तुम आखिरकार इन सभी बंदों के साथ करने क्या वाले थे? तो ऐश बोलते कि पहले मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ पे इन सभी बंदों को इकट्ठा करूंगा और मेरा जो डोमेन है उसको जो है स्ट्रॉन्ग करूंगा, लेकिन मेरा जो प्लान है अब वो चेंज हो गया है। अब मेरा प्लान ये है कि मैं इन सभी को साथ में लेके एक ऐसा डोमेन बनाऊंगा जहाँ पे सभी लोग हैप्पीली जो है जी पाएंगे। तो मिशेल बोलते फिर तो तुम्हें यहाँ पे जो किंग है वो बनना चाहिए। ऐश बोलते क्या एक एम्पीरियर? तो यहाँ पे ये बोलते कि हाँ एम्पीरियर, मुझे लगता है कि तुम बन सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ऐश याद करता है कि उसके फादर उसकी हमेशा चिंता किया करते थे कि अगर वो चले गए तो उसका क्या होगा। जिसके मिशेल कहते कि चलो हम सभी जो है पार्टी करते हैं। फिर हम देखते कि सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। मिशेल पीने की शर्त लगाती है और यहाँ पे जीत जाती है। तो ये बंदे बोलते कि तुम दोबारा से जीत गई, आखिरकार तुम कितने ड्रिंक पी सकती हो? तो मिशेल बोलते कि तुम लोगों को अभी जो मेरे बारे में बहुत सारा जानना है। तो बंदे बोलते कि जो तुम जानती हो हमें जो है वो देखना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमें जो है टीच करो। मिशेल बोलती कि नहीं, मैं तुमको टीच नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जो रीड है वो मुझसे बहुत अच्छा ट्रेनर है और तुम सारे बंदे जो नए एवरेज बंदे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा आगे हो, और यहाँ पे जो रीड है वो जो तुम लोग को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देगा। यहीं पे रोज़ेल बोलते कि मैं समझ गया कि आखिरकार तुम मुझे रनिंग ट्रेनिंग क्यों दे रही थी। तो मेरा जो स्टेमिना है उसको जो बढ़ाने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं और भी ज़्यादा तेज भाग सकूं। भले ही मैं यहाँ पे जो मॉक बैटल है उसको जीत नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे जो रियल बैटल है वो जो काफ़ी खतरनाक होती है, और मुझे लगता था कि यहाँ पे जो टेक्निक है वही जो सब कुछ चीज़ होती है। अगर मेरी टेक्निक ठीक होगी तो मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझे बताया कि जंग के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मिशेल बोलती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर तुम जंग के अंदर मर जाते हो तो तुम यहाँ पे बहुत सारे जो सोल्जर हैं उनकी जो है मौत का कारण बन सकते हो, इसलिए जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम फाइटिंग करो, मैं चाहती हूँ कि तुम कम से कम अपनी रक्षा कर सको और यहाँ पे जो है जिंदा रहो। अगर तुम जिंदा रहोगे तो ही बाकी बंदे जिंदा रहेंगे। जिसके मिशेल यहाँ पे जो है चेले को बोलती कि तुम इसकी रनिंग ट्रेनिंग कराओगे। फिर हम देखते कि ऐश यहाँ बैठा होता है। तभी रीड यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपकी जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी खड़ा नहीं उतर पाया और मैं यहाँ पे जो मॉक बैटल है उसको जो हार गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐश बोलते कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे रे बोलते कि नहीं, मुझे दिक्कत है, मैंने आपके फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं छोटे मोटे जो मैच है उनको ही नहीं जीत पा रहा, तो आखिरकार मैं क्या करूंगा। ऐश बोलते कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा जो है मेरे साथ काम करो, मुझे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे रे बोलता ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करूंगा और यहाँ पे जो है आपके साथ काम करूंगा। ऐश बोलते कि वैसे तुम्हें क्या लगता है, जो मिशेल ने कहा क्या वो हो सकता है, क्या मैं यहाँ पे जो महाराज है वो बन सकता हूँ? तो ये बोलता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि आप महाराज जो आराम से बन सकते हैं, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक महाराज बने, क्योंकि आप जो इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं। अगर आप इस दुनिया को बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं तो आपको जो महाराज है वो जो है बनना पड़ेगा, तभी आप
इस दुनिया को जो है बेहतर दुनिया जो है बना पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे दोबारा से जो है मिशेल को उठाया जाता है। ये जो होता है ट्रेनिंग के लिए फिर लेट हो जाती है और यहीं पे जो रीड होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक मेड ऐश के पास आती है और ये बोलते कि आपके लिए लेटर आया हुआ है। ऐश जो होता है लेटर को खोलता है और ये कहता है कि हमें दोबारा से जो है बुलाया गया है, लेकिन इस बार जो ये मीटिंग है ये जो है फाइनल मीटिंग रहने वाली है, इसलिए हमें जो है चलना पड़ेगा। सभी बंदे बोलते ठीक है, हम लोग जो है आपके साथ जाने के लिए तैयार है। तो ऐश बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। अब वॉर होगी कि नहीं होगी ये आपको नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा। तो मिलता हूँ आपको अगले किसी सीज़न में, जब तक ले बाय बाय।